ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 45वीं कक्षा, न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का प्रथम आह्निक चल रहा है और इसमें हमने पीछे 57वें सूत्र के भाष्य तक देखा था। शब्द की सामान्य प्रमाण परीक्षा को देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ राजीव जी। ओम। आचार्य जी, न्याय दर्शन में जो अभी शब्द और अर्थ को का स्वाभाविक संबंध नहीं माना है, लेकिन दूसरे शास्त्र मीमांसा और आदि वो स्वाभाविक संबंध मानते हैं, ऐसा क्यों? जिन शब्दों का उपदेश परमात्मा ने किया है उन शब्दों का और अर्थों का संबंध स्वाभाविक है, और जो शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं विभिन्न भाषाओं में, जैसे व्यक्तियों के नाम, नगरों के नाम, नदियों के नाम, पशुओं के नाम हम रख देते हैं, नई नई वस्तुएं बनती हैं उनके नाम रखते हैं, ये नैमित्तिक होते हैं। ये हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं, मनुष्यों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तरह तरह के यंत्र बनते हैं उनके नाम देते हैं, तरह तरह के तूफान आते हैं उनके नाम देते हैं मौसम विभाग वाले हैं। बहुत से नाम देते हैं ना, एल नीनो है, कैटरीना, हाँ, ऐसे कुछ कुछ नाम देते रहते हैं। अब ये जो नाम है, ये नाम का और उसका स्वाभाविक संबंध नहीं है, ये नैमित्तिक है। अब हमारे जितने नाम रखे गए हैं वो हमारे स्वाभाविक नहीं है, ये नैमित्तिक नाम है। लेकिन परमात्मा का ओम नाम ये स्वाभाविक है, ये नैमित्तिक नहीं है। योग दर्शन में भी ये चर्चा आती है, जहाँ तस्य वाचकः प्रणव, उस सब में चर्चा करते हैं, वो स्वाभाविक संबंध है। परमात्मा के ज्ञान में इन वस्तुओं के जो नाम हैं, जो उसने हमें उपदेश किए हैं, वो स्वाभाविक है। अब भिन्न भिन्न भाषाओं में वो शब्द बिगड़ करके भी हो जाते हैं, अलग अलग नाम हो जाते हैं और नए भी रखे जाते हैं, नए भी बिल्कुल रख देते हैं नाम, तो वो नैमित्तिक है, वो स्वाभाविक नहीं है। ये दोनों में अंतर है। और यदि इनको भी हम मानेंगे कि भाई जब तक वो शब्द, जब तक वो वस्तु है तब तक उसका वो नाम जुड़ा ही रहता है, मनुष्य भी जब रखते हैं तो भी उसका नाम चलता रहता है, उस प्रदेश में उस भाषा में चलता रहता है, वही नाम चलता रहता है। और हम उसको नहीं रखते। कुछ नाम तो हम रखते हैं जो उस योग्यता वाले होते हैं, वो अलग अलग नाम रखते हैं, और हमें वो नाम बाद में बता दिए जाते हैं। जो नाम परमात्मा के द्वारा पहले से प्रचलित हैं, स्वभावतः सदा वही नाम है, बिन पूर्व सृष्टियों में, पहले से पहले, अनादिकाल से अनंत काल तक। और जो नाम मनुष्यों ने या हमारे पूर्वजों ने रखे हैं, पिछली पीढ़ियों ने 10 शताब्दियों पहले, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जो नाम रखे गए थे, नैमित्तिक मनुष्यों ने रखे थे, वो भी चले आ रहे हैं। हमें दोनों ही नाम संकेत से पता लग रहे हैं
किसी ने हमें बताया, हमने व्यवहार करते हुए देखा, हमने शास्त्र में पढ़ा, उसका लक्षण पढ़ा कि इस लक्षण वाले को ये कहते हैं। हमसे बहुत सारे नाम हम यहाँ न्याय दर्शन में पहली बार पढ़ रहे हैं। वात क्या है, जल्प क्या है, वितंडा क्या है, प्रमाणों के नाम है, और जाति है, छल है, निग्रह स्थान है। कितने सारे शब्द हैं जो न्याय दर्शन के पढ़ने से पहले बहुतों को पता ही नहीं होंगे, सुने ही नहीं होंगे, या पहली बार है। लेकिन ये संकेत से बताया गया कि भाई ये नाम इस चीज का है, ये नाम इस चीज का है, इसको ये कहते हैं। ये संकेत से हमें बताया जाता है। तो वो नाम चाहे स्वाभाविक रूप से चले आ रहे हों चाहे नैमित्तिक हों, हमें उन संकेतों के माध्यम से पता लगता है, उसका ज्ञान होता है। तो उनमें कोई आपस में विरोध नहीं मानना चाहिए। शब्दार्थ संबंध नित्य है या अनित्य है, एक चर्चा काफी चलती है, व्याकरण में भी चलती है और दर्शनों में भी चलती है, और प्राचीन साहित्य में शब्द नित्य है या अनित्य है, ये बहुत चर्चा चलती है। तो उसमें एकदम स्पष्ट रखना चाहिए कि शब्दार्थ संबंध की दृष्टि से जो आप पूछ रहे हैं, परमात्मा की तरफ से जो हमें वेदादि शास्त्रों में मिलते हैं और उसके अनुरूप जो ऋषियों ने भी लिखे हैं, वो शब्दार्थ संबंध तो स्वाभाविक है, सदा से थे, सदा रहेंगे। बाकी जो हम विभिन्न भाषाओं में नाम रख दिए जाते हैं वैज्ञानिकों के, या बहुत सारे जो फैक्ट्रियां होती हैं वो अपने उत्पाद बनाती हैं, उनके नाम अलग अलग रख देती हैं, अपने जो मॉडल होते हैं उनके नाम वो रखते हैं। ऐसे ही जैसे कि मनुष्यों के नाम रखे जाते हैं, वो अपनी उत्पाद के वस्तु के नाम रख देते हैं, बिस्किट के नाम रख दिए, गाड़ियों के नाम रख दिए, ऐसे ऐसे जो भी होते हैं, ये नैमित्तिक ही माने जाते हैं, इनको स्वाभाविक नहीं माना जाता है। और कोई? वो पीछे अवयवी की चर्चा चली थी, तो उसमें सिद्धांति ने कहा था कि अवयवी का हम प्रत्यक्ष करते हैं, और अवयवी होता है पूरा जो अणुओं का तो विशेष संयोग कारण जो बना हुआ है, जैसे वृक्ष, पूरा समुदाय एक अवयवी होता है, और वो कहता है कि अवयवी का हमको प्रत्यक्ष होता है। तो उसमें शंका ये हो रही कि जो पूरा अवयवी है उसका तो हमको प्रत्यक्ष होता नहीं है, और जो प्रत्यक्ष हो रहा है अवयवी का पूरा ही प्रत्यक्ष होता है, ये सिद्धांति का मानना है। अवयवों का एक देश का प्रत्यक्ष होता है, व्यवहित है उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा अवयवों का। लेकिन अवयवी का तो पूरा प्रत्यक्ष होता है। आपके मन में क्या आ रहा है कि भाई पेड़ को देखते हैं, पेड़ एक अवयवी है, तो पेड़ को हम आगे का भाग ही तो देख रहे हैं, पूरा थोड़ा ना देख रहे हैं। तो सिद्धांति तो यही मानता है, उसका ये कहना है। आपके मन में क्या आ रहा है कि हम देखते हैं तो पूरा तो देखते नहीं है, इसलिए पूरे अवयवी का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, हमेशा एक का ही होता है। सिद्धांति उसको दूसरे ढंग से देख रहा है। वो ये कह रहा है कि जब हम कहते हैं कि हमें एक देश का ज्ञान हो रहा है, तो ये हम अवयवों के ज्ञान को कह रहे हैं, अवयवी का नहीं। जिस समय हम किसी वृक्ष को देखते हैं और उसके अगले भाग का, यानी अग्र भाग के अवयवों का हम प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, उससे जब हमें ये ज्ञान होता है ये वृक्ष है, तो हमें ये नहीं ज्ञान हो रहा होता कि ये वृक्ष का आगे वाला भाग है। वृक्ष मतलब वृक्ष पूरा। किसी मनुष्य को हम देखते हैं तो मनुष्य को भले ही आगे से या पीछे से, बगल से, कहीं से भी देख रहे हो, गाय को देख रहे हो, गाय मतलब पूरी गाय, हमारे को ये ज्ञान होता है। हाँ, जब हम ये कहते हैं कि मैं इस गाय के या व्यक्ति के, वृक्ष के अगले वाले भाग को देख रहा हूं, बगल वाले भाग को देख रहा हूं, वो हम अवयवों की दृष्टि से कथन कर रहे होते हैं। लेकिन ये वृक्ष है मतलब अधूरा वृक्ष है, ये ज्ञान नहीं होता है हमारे को। वृक्ष है मतलब पूरा वृक्ष है। उसके आधार पर ये एक देश अवयव का एक देश जानने पर भी अवयवी का तो पूरा ही ज्ञान होता है। इस पे तो वो प्रश्न उठाया था कि अगर ऐसा माना जाए कि सामने वाले अवयवों को देख करके उसका भी फिर अवयवी का भी एक भाग जाना जा रहा है, तो सिद्धांति ने कहा था कि अवयवी तो एक ही होता है, उसके फिर और अवयवी के अवयव नहीं होते हैं। अवयव जो हैं वो तो हैं, जो उपादान कारण है अवयव हैं वो तो हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त जो अवयवी है उसमें भी फिर अवयव हो, ऐसा नहीं है। अवयवी बस एक ही होता है, एक होता है। हमें ज्ञान हो रहा है तो उसका पूरे का ज्ञान हो रहा है।
हाँ, जब हम भाषा में कहते हैं कि भाई मैंने तो ये कोई डब्बा है, मैंने तो डब्बे को ऊपर ऊपर से देखा है, अंदर से तो देखा नहीं है, नीचे से तो देखा नहीं, ऐसे करके जब हम कथन करते हैं तो वहां उसके एक देश का ही कथन कर रहे होते हैं हम, वो अवयवों की दृष्टि से कथन कर रहे होते हैं, इसका आगे का भाग। लेकिन जिस समय में बोध होता है ये डब्बा है यहाँ पर, भले ही हम आगे का भाग देख रहे हैं, लेकिन हमें क्या होता है, पूरे का ही ज्ञान होता है हमारे को। अभी अभी एक डब्बा यहाँ रखा है, तो हम जब ये कथन करते हैं, क्योंकि हमने देखा आगे का भाग है, लेकिन हमारा जो कथन होगा वो क्या, पूरा डब्बा हम देख रहे हैं, यही प्रतीति होती है। अभी अभी को एक ही मानते हैं। 175 पृष्ठ संख्या 175। हाँ, इसमें भाष्य में दूसरा अनुच्छेद है, दूसरी पंक्ति है, नहीं अस्य करणेभ्यः अन्य एक देशा भवन्ति इति तत्र अवयववृत्तम न उपपद्यते। इसके जो आगे कहा है ये पंक्ति थोड़ा अस्पष्ट लग रही। इदम तस्य वृत्तम येषाम इंद्रिय सन्निकर्षात् ग्रहणम अवयवानाम तयि स गृह्यते। ये करे जिन अवयव का सन्निकर्ष इंद्रिय से होता है उसके साथ में अवयवी ग्रहण होता है। आगे करा येषाम अवयवानाम व्यवधानात् अग्रहणम तयि सह न गृह्यते। जिनका व्यवधान होता है उनके साथ में अवयव का ग्रहण नहीं होता है। तो यहाँ कुछ छूट गया है, ऐसा कुछ पाठ लग रहा। छूट गया है कुछ यहाँ पर क्या? ग्रहणम अवयवानाम, ग्रहणम अवयवानाम, ये वह तो लिखवा दिया था मैंने जी। अच्छा, और कहाँ छूटता हुआ बता रहे हैं आप? क्या छूटा है तो पता नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कुछ अवयव का प्रत्यक्ष होने पर अवयवी का प्रत्यक्ष होता है और कुछ का न होने पर अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा कहना ये नहीं कहा इन्होंने। न च एतत् कृतो अस्ति भेद इति, इससे यानी व्यवहार से यहां पर भेद नहीं होता। अवयवों के ग्रहण और अग्रहण से, कि आगे का वृक्ष जो है वो ज्ञात है, भिन्न है, और पीछे का वृक्ष अज्ञात है, वो भिन्न है, ऐसा नहीं होता है। ये जो आगे पंक्ति को जुड़ेगी, न च एतत् कृतो अस्ति भेद। हाँ, न च एतत् कृतो अस्ति भेदः। अच्छा, बीच में जो पूर्ण विराम है हटाएंगे? गृहीते के बाद में? हाँ जी। हाँ, पूर्ण विराम तो है। ये जो ऊपर कहा इन्होंने, न ही अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवंती, ये अवयवी के लिए कह रहे हैं कि अवयवी के जो कारण हैं उन कारणों से भिन्न अवयवी में और कोई एक देश नहीं होते, यानी अवयव नहीं होते। कारण का मतलब है यहाँ उपादान कारण। उपादान कारण ही उसके अवयव होते हैं, एक देश होते हैं, एक भागीय, उसके अतिरिक्त तो कोई और एक देश नहीं होता। यानी कहना चाहते हैं अवयवी एक ही है और उसके और टुकड़े मत करो। जबकि हम सामान्यतः क्या देखते हैं, अवयवी एक देख रहे हैं और उसके जब अवयव हैं तो कारणों में हम आ जाते हैं। तो कारण तो एक देश में है, अनेक अवयव हैं, वो तो सिद्धांति भी मानता है। लेकिन जब कारणों को स्वीकार कर लिया, अवयवों को स्वीकार कर लिया, उसके बाद में जो एक अवयवी स्वीकार किया, अब उस एक अवयवी में भी और अवयवों को देखने लगे, ये इसका मना करता है सिद्धांति। नहीं अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवंती इति तत्र अवयव वृत्तम नोपपद्यते। तत्र का मतलब है अवयवी में, अवयवी में और अवयव का व्यवहार नहीं होता। अब इसका ये अर्थ नहीं लेना कि नहीं अवयवी एक वृक्ष है तो उसमें तो अवयव होते ही हैं उसके घटक, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि वो कारण तो हटा ही चुका है, वो कारण रूप अवयव तो होते ही हैं। उनको हटाने के बाद में जो अब अवयवी है उसमें और ये अवयव नहीं होते, अवयव का व्यवहार नहीं होता है, वो तो एक ही होता है। इदम तस्य वृत्तम, ये अवयवी का व्यवहार है। तस्य मतलब अवयवी का ये व्यवहार है, उसका हम ऐसे ही व्यवहार करते हैं। ये शाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम अवयवानाम, जिनका, ठीक है, तो ये शाम इंद्रिय सन्निकर्षात, जिनका, इसको यूं जोड़िए, ये शाम अवयवानाम, जिन अवयवों का इंद्रिय के सन्निकर्ष से ग्रहण हो रहा है। अब ये जो अवयव हैं ये कारण रूप अवयव हैं, उपादान कारण, आगे का भाग। ये शाम अवयवानाम इंद्रिय सन्निकर्षात ग्रहणम, हमें आगे आगे के अवयवों का ग्रहण हो रहा है।
तही सह गृह्यते, उनके साथ साथ ही ये गृहित होता है। कौन? अवयवी गृहित हो जाता है। येषाम अवयवानाम व्यवधानात अग्रहणम, और जिन अवयवों का व्यवधान होने से, व्यवधानात व्यवधान होने से जिन अवयवों का अग्रहण हो रहा है, ये अवयव मतलब तो ये कारण रूप जो अवयव है, उपादान कारण, और कौन से? पीछे वाले, मध्य वाले या पीछे वाले, जिनका ग्रहण नहीं हो पा रहा है। तही सा निगृह्यते, उनके साथ में अवयवी गृहित नहीं हो रहा है हमारे को, क्योंकि हमें तो केवल सामने वाला भाग ही दिखाई दे रहा है, तो उनके ग्रहण से हमें अवयवी गृहित हो रहा है, लेकिन जो पीछे वाला भाग है वो तो हमें गृहित हो ही नहीं रहा है। तो यदि हम पीछे से देखते हैं तो वहां पर भी उस वो सामने वाला होता, पीछे वाला भी, और उसमें स्थित अवयवी हमारे को पता लगता। हमें जो अवयवी दिख रहा है वो हम जिन अवयवों को हम देख रहे हैं उन्हीं से अवयवी का ज्ञान हो रहा है हमारे को, पीछे वालों से अवयवी का ज्ञान नहीं हो रहा है हमारे को। ये शाम अवयवानाम व्यवधानात अग्रहणम, अग्रहण मतलब प्रत्यक्ष से अग्रहण है, अनुमान तो हम कर ही लेते हैं, प्रत्यक्ष से अग्रहण है। तही सा न गृह्यते, उनके साथ में वो अवयवी गृहित नहीं होता है। न च एतत् कृतो अस्ति भेदा इति, इसको लेकर के वहां पर व्यवहार में अवयवी में कोई भेद नहीं होता है। अवयवों के ग्रहण और अग्रहण से अवयवी के ग्रहण और अग्रहण का व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, अवयवों का तो ग्रहण आगे वाले का और पीछे वालों का अग्रहण, ये हम कथन कर सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर जब हम ये सोचने लग जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस अवयवी का हमें ज्ञान हो रहा है, तो अवयवी का भी आगे आगे का भाग हमारे को दिखाई दे रहा है और पीछे का ज्ञान नहीं हो रहा है अवयवी का, ऐसा व्यवहार अवयवी में नहीं होता है। वो तो अवयवी का बोध तो पूरा का पूरा ही हमें होता है। ये क्या है जो आप पूछ रहे थे, वो इसी पे पूछ रहे थे ना? हाँ। और जो सिद्धांत ये इसलिए कह रहा है कि हमको जब भी ज्ञान होगा किसी भी पदार्थ का, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, तो अवयवी के रूप में होगा, इसलिए वो अवयवी को प्रत्यक्ष का सिद्ध कर रहा है कि अवयवी का हमको प्रत्यक्ष होता है। अवयवी का प्रत्यक्ष कह रहा है, हाँ। हाँ, किंतु फिर भी ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि अवयवी का प्रत्यक्ष तो वैसे हो नहीं रहा, तो हमारी बुद्धि में कैसे उत्पन्न हो रहा अवयवी वाला जो ज्ञान है, वो कैसे उत्पन्न हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। अवयवी का ज्ञान कैसे हो रहा है? हाँ जी, कैसे हो रहा है? हाँ जी, कैसे उत्पन्न हो रहा है। हाँ, तो उसमें हमारा व्यवहार है, हम एकत्व देखते हैं वहां पर, ग्रहण धारण आदि बहुत सारे कारण बताए हैं, व्यवहार हमारा इन्हीं के आधार पे होता है। तो जाति का भी ग्रहण होता है, ये भी होता है, वो जो सारे कारण बताए उन सब ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा ही ज्ञान होता है, इसीलिए अभी भी मानते हैं। नहीं तो पूर्व पक्षी तो ये कहता ही है, ये लोग अन्य भी जो मत वाले हैं, बौद्ध हैं, वो अवयवी को नहीं मानते, बोले अवयवी है ही कहाँ, कल्पना कर रखी है आपने अवयवी की, तो बस अवयव अवयवी तो है, अवयवों का समुदाय मात्र है, अवयवी तो है ही नहीं यहाँ पर। वो यही तो नहीं समझ में आता है कि भाई अवयवी अलग से कहाँ से ला रहे हो, अवयवों से भिन्न अवयवी कहाँ है यहाँ पर, इसलिए वो अवयवी को मानते ही नहीं है। बड़ा दर्शन खड़ा है वो तो पूरा, किसी एक पक्ष विपक्ष पक्ष में तर्क, अवयवी का खंडन, अवयव समूह का मंडन, इस रूप में बढ़ा है। जैसे यहां पर भी चर्चा चली है तो वो लोग भी करते हैं। ठीक है, अवयवियों को जो नाम हैं, ये जो अवयव हैं, वो जो नाम दिए गए हैं, जैसे पेड़ है, पेड़ पेड़ का नाम कोई जामुन का पेड़ है या किसी पर्टिकुलर नाम, जो विशेष नाम है जो, हाँ। ये सब के सब नाम तो वेदों के अंदर भी हमारे दर्शाए गए हैं जी। देखिए, तो पहली बात तो ये जो नाम है ये अवयवों के नहीं, ये अवयवी के नाम है। जैसे आपने जामुन का पेड़ नाम लिया, हाँ जी, तो ये अवयवी का नाम है, अवयवों का नाम नहीं है ये। अवयवी का नाम है जी। हाँ, हाँ जी, वो अवयवी जो है वो तो पहले से ही दर्शाए गए हैं। उनके नाम, हाँ जी। हाँ, जो पहले के लोगों ने प्रयोग कर रखे हैं तो पता हाँ, तो बना उसका रहे। जो खंडन कर रहे हैं ये दूसरे पूर्ववर्ती जो है वो खंडन करते हैं। अवयवी का खंडन करते हैं। हाँ, ये हाँ, तो ये भी तो कोई न्याय संगत नहीं है जी। न्याय संगत नहीं है, तो यही बात तो न्याय दर्शन कह रहा है। ठीक है, आपने पुष्टि कर दी तो ये प्रमाणित हो गया न्याय दर्शन। ठीक है, आगे का पाठ देखते हैं।
पृष्ठ संख्या 210, न्याय दर्शन का दूसरा अध्याय, प्रथम आनेक, और उसके 58वें सूत्र को हम प्रारंभ करेंगे। इससे पहले के 8 सूत्रों से शब्द सामान्य की परीक्षा की गई थी। शब्द प्रमाण एक सामान्य रूप से कि शब्द प्रमाण क्या होता है, शब्द प्रमाण को लेकर के चर्चा की गई। लेकिन शब्द प्रमाण में आने वाले कुछ वाक्यों को लेकर के अलग से चर्चा नहीं की गई। एक तो है जब हम कहें कि शब्द प्रमाण होता है, अब शब्द प्रमाण में जितने भी शब्द है आप्तोपदेश है वो सारा का सारा आ गया। किसी एक वाक्य विशेष को, 2 वाक्य विशेष को लेकर के चर्चा नहीं थी, वो समस्त आप्तोपदेश को लेकर के चर्चा थी, यानी शब्द प्रमाण की। तो इसलिए उस चर्चा को ये कह रहे हैं कि ये शब्द सामान्य की चर्चा थी। विशेष क्या होगा? शब्द विशेष कि कोई वाक्य उठा लिया आप्तोपदेश का, अब उसको लेकर के कि ये वाक्य प्रमाणित नहीं है, पूर्व पक्षी ऐसे खंडन करेगा, तो ये कहलाएगा शब्द विशेष की परीक्षा। विशेष वाक्य को उठा करके, विशेष मंत्र को उठा करके, ले करके उदाहरण देके कि देखो ये जो कथन है शब्द प्रमाण में, ये वाक्य ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उसके लिए वो अपना हेतु रखेगा, बात को रखेगा पूर्व पक्षी। तो इसलिए पीछे जो था वो शब्द सामान्य प्रमाण की परीक्षा थी, और अब उसकी विशेष की परीक्षा की जा रही है। तो सूत्र की भूमिका में इन्होंने कहा पुत्र कामेष्टि हवनाभ्यासेषु। ये किस प्रसंग में है? सूत्रकार लिख रहा है, यानी सूत्र तो पूर्व पक्षी का है कि वो शब्द प्रमाण को खंडित कर रहा है, लेकिन प्रसंग क्या है? तो उसमें 3 बातें हैं यहां पर। एक तो है पुत्र कामेष्टि। इष्टि मतलब कोई होम होता है, याग होता है जिसमें पुत्र की कामना की जाती है। पुत्र कामेष्टि एक नाम है, कर्मकांड है, क्रिया है, उसका नाम है। इष्टि है, उसका नाम है कि पुत्र की कामना करने वाला इसको करे। इतिहास में आपको पता है पुत्र कामेष्टि यज्ञ किसने किया था? है दशरथ ने। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि किया था, उनके पुत्र नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे पुत्र कामेष्टि, इसका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। यह आप्तोपदेश के अंतर्गत इससे संबंधित वाक्य भी भाष्य में आएगा। एक तो पुत्र कामेष्टि का है, दूसरा है हवन का। होम, हवन का मतलब है होम जो हम करते हैं, जैसे कि हम अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, ये होम कहलाता है। ये अलग अलग नाम हैं उनके, कुछ होम होते हैं और कुछ याग होते हैं। वैसे तो हम यज्ञ बोल देते हैं, लेकिन होम और याग ये अलग अलग कहलाते हैं। तो उसमें होम के अंदर अधिक मात्रा में आहुतियां दी जाती हैं। देवता के लिए द्रव्य का त्याग किया ही जाता है, लेकिन आहुति ज्यादा दी जाती है, प्रशंसा कम की जाती है। और याग के अंदर प्रशंसा ज्यादा होती है, आहुति कम दी जाती है। ठीक है, तो ये जो हम करते हैं ये होम करते हैं। नित्य अग्निहोत्र जो करते हैं ये होम के अंतर्गत आता है। जैसे पुरस्कार मिलते हैं ना अलग अलग, तो कुछ पुरस्कारों का नाम तो बहुत बड़ा होता है कि इतना बड़ा कोई पुरस्कार है, लेकिन राशि उसमें ज्यादा नहीं दी जाती, राशि तो थोड़ी ही दी जाती है। और कुछ सम्मान ऐसे होते हैं जिनका नाम बड़ा नहीं होता है, छोटी सी संस्था होती है, कुछ और व्यक्ति होता है, तो लेने वाला आएगा ही नहीं, वो पैसे ज्यादा देते हैं, खूब पैसे देते हैं, नाम भले ही नहीं हो तो पैसे ज्यादा होता है। नाम छोटा लेकिन काम बड़ा, पैसे अधिक। और कुछ होते हैं जिसमें नाम बड़ा होता है लेकिन पैसे कम होते हैं, तो कौन सा पुरस्कार लेना चाहिए? नाम बड़ा वाला। ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम का नहीं है वो। और किसी को नाम ही पसंद हो तो उसको पसंद करेगा लेना, भले ही कितना भी कम है। और कई तो 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, आने जाने का खर्च भी खुद लगा करके जाओ, वहां केवल एक प्रमाण पत्र देंगे, उस प्रमाण पत्र को भी लेने जाते हैं, क्योंकि उसका महत्व आगे के लिए, उपयोग के लिए अधिक होता है, इसलिए उसको व्यक्ति स्वीकार करता है। खैर, तो ये होम की बात है। हवन का मतलब है होम,
होम में, और तीसरा है अभ्यासेषु, अभ्यास में। अभ्यास का मतलब होता है आवृत्ति करना, बार बार, एक बार बोला, 2 बार बोला मंत्र को, 3 बार बोला, अष्टाध्यायी के सूत्रों को बोला। व्यायाम कर रहे हैं तो दंड बैठक लगा रहे हैं तो एक दंड लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, ये जो क्या हो रहा है उसी का अभ्यास है। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, उसी को बार बार करें, 10 बार, 50 बार, 100 बार, इसको अभ्यास कहते हैं, यानी पुनरावृत्ति, उसको बार बार करना। इन 3 प्रसंगों को लेकर के पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं। तो 58वां सूत्र है तद अप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य। तद अप्रामाण्यम, उसका अप्रामाण्य है, उसका किसका? शब्द प्रमाण का, वही प्रसंग चल रहा है। शब्द का अप्रामाण्य, अप्रामाणिकता, यानी वो प्रमाणित नहीं है। बात तो प्रमाणों की ही चल रही है और उसमें एक शब्द है, शब्द को भी प्रमाण का, बोले ये तो प्रमाणित नहीं हो सकते। क्यों? उसके लिए 3 परिस्थितियां थी, उसके लिए 3 ही यहां पर इन्होंने हेतु दिए हैं। पहला का है अनृत, बोले उसमें झूठ है, झूठ है इसलिए अप्रमाणित है। कौन? ये पुत्र कामेष्टि से जुड़ेगा। ये पुत्र कामेष्टि का जो कथन मिलता है शास्त्र में, ये झूठा है इसलिए झूठ है, अनृत है इसलिए अप्रमाणित है, एक बात। दूसरा है व्याघात। व्याघात कहते हैं टकराव होने से, खंडन होने से। आघात होता है ना, व्याघात, बोले एक कथन ये कर दिया, ये कर दिया, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं ये तो विरोधाभास है, आपका कथन विरोधाभास है। ऐसा विरोधाभासी कथन करते हैं ना, वो कि परस्पर विपरीत कथन करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आपके 2 कथन परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं। हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं विरोधाभास है, कहो कि आपके वचनों में विरोध है, विरोधाभास नहीं, विरोध है। विरोध का आभास हो रहा है मेरे को, है नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है या नहीं है पता नहीं, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। आजकल भाषा में बोला जाता है बहुत, समाचार में भी और उसमें भी, वो ये नहीं कहते हैं कि ऐसा है, बोले ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब उसमें थोड़े से बचे हुए रहते हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा था, मैंने ऐसा कहा, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि ऐसा है। ऐसा है तो आरोप आएगा कि आपने ये कैसे कह दिया कि ऐसा है, आपके पास क्या प्रमाण है? और जब वो कहते हैं भाई मेरे को ऐसा दिख रहा है, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, इस संभावना में कथन है। अब कोई पकड़ेगा भाई ठीक है, मेरे को ऐसा दिख रहा था, उस बदल देंगे। तो विरोधाभास की जगह जब हम कहना होता है, कहते तो हम ये कि विरोध है, तात्पर्य तो होता है विरोध, और कहना और बोल रहे होते हैं विरोधाभास। विरोध का आभास नहीं, वो विरोध ही दिख रहा है हमारे को। विरोधाभास क्यों कह रहे हो? ये विरोध ही है। हवन की दृष्टि से, कि हवन से संबंधित कुछ मंत्र वचन यहां पर आगे बताएंगे जो आप तो उपदेश में आते हैं, उनमें 2 कथनों में परस्पर विरोध आ रहा है, व्याघात हो रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति परस्पर विरुद्ध बातें कह रहा हो, उसके 2 वचन आपस में विरुद्ध जा रहे हो, तो अप्रामाणिक होगा, प्रमाण नहीं कहलाएगा। प्रामाणिकता की कसौटी क्या है कि उसके वचनों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए, तभी तो वो समझ करके बोल रहा है, ठीक तरह से बोल रहा है। नहीं तो आज कुछ बोल दिया, कल कुछ बोल दिया और परस्पर विरुद्ध कथन कर रहा हो तो वो प्रमाणित नहीं हो सकता है, वो प्रमाण की कोटि में आएगा ही नहीं। तो बोले इसमें व्याघात हो रहा है, ये है हवन की दृष्टि से। और अभ्यास के लिए इन्होंने कहा पुनरुक्त दोष आएगा। पुनरुक्ति को भी एक दोष माना जाता है। पुनरुक्ति मतलब बार बार कहना, पुनः उक्ति, बार बार कहना। तो बोले पुनरुक्ति है, ये भी एक दोष है, और जहां पुनरुक्ति होती है तो वो प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। ये दोष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है पुनरुक्ति को। बहुत से लोग दोष देते भी हैं, वेदों के अंदर भी बहुत से पुनरुक्तियां हैं, बार बार आ रहा है। कोई मंत्र दोबारा आ गया, कोई मंत्र का एक भाग, टेक जो होती है, चौथाई भाग या पूरी दूसरी पंक्ति, उनकी आवृत्ति मान करके पुनरुक्ति दोष लोग बाग बहुत बोलते हैं। तो तद अप्रामाण्यम शब्द की अप्रामाणिकता है वचनों की, उसमें 3 दिए, अनृत, झूठ का, व्याघात का और पुनरुक्त, इन दोषों के कारण से। एक एक को भाष्यकार ने आगे खोला है। तो पहले तद अप्रामाण्यम, तत् शब्द को खोला इन्होंने, तस्य इति। तत् का मतलब है तस्य, षष्ठी समास यहां पर लिया, तस्य। तो तस्य किस, कस्य?
तस्य का मतलब तस्य इति शब्द विशेषम एवं अधिकुरते। तस्य तत् इस शब्द से इसका शब्द विशेष को अधिकृत कर रहा है भगवान ऋषि। भगवान ऋषि कौन? गौतम ऋषि, न्याय दर्शन के रचयिता, सूत्रकार। गौतम के लिए वत्सैन इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहले भी आया था, आदर पूर्वक प्रयोग किया कि जो गौतम ऋषि हैं, भगवान ऋषि हैं, वो यहां तस्य का मतलब यहां शब्द विशेष को अधिकृत कर रहे हैं। सामान्य शब्द प्रमाण की नहीं, शब्द विशेष की बात है। शब्द से प्रमाणत्व न संभवती, ये अप्रामाण्यम को खोला है कि तद अप्रामाण्यम, शब्द से प्रमाणत्व न संभवती, शब्द की प्रामाणिकता हो ही नहीं सकती है। अकस्मात क्यों नहीं हो सकती है? तो पहला है अनृत दोषात पुत्र कामेष्टौ। अनृत इस दोष के कारण से जो सूत्र में कहा, और उसका प्रसंग है पुत्र कामेष्टि के अंदर। तो अब वो वचन इन्होंने दिया, वचन विपरीत अल्प विराम में इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, पुत्र कामः पुत्रेष्टिया यजेता। जो पुत्र की कामना वाला है वो पुत्रेष्टि से यजन करे, पुत्रेष्टि को करे, उससे यजन करे। इति, ये जो कथन किया गया इसमें ये कह रहा है कैसे यहां पर अनृत का दोष है। इति न इष्टौ संस्थितायाम पुत्र जन्म दृश्यते। न इष्टौ, इष्टौ संस्थितायाम, इष्टि के समाप्त होने पर पुत्र जन्म तो दिखाई नहीं देता है। पुत्र कामेष्टि से पुत्र होगा तो पुत्र कामेष्टि तो कर ली, और पुत्र हुआ नहीं है तो देखा नहीं जाता है, तो झूठ हो गई ना। कहा था कि ऐसा होगा, फल होगा, लेकिन फल वहां पर मिल नहीं रहा है। आगे देखिए, दृष्टार्थ से वाक्य से अनृतत्वात्, ये जो वाक्य था ये दृष्टार्थ था। दृष्टार्थ मतलब जिसका अर्थ दृष्ट हो सकता है। दृष्ट मतलब हमारे को मिल सकता है, क्योंकि अगर पुत्र होगा तो पुत्र तो दिखाई दे जाएगा हमारे को। फल जब हमें वहीं दिख जाता है तो उस कर्म को कहते हैं कि ये दृष्ट अर्थ वाला है। जो फल कहा गया वो फल हमें यहीं दिख जाता है, इस जन्म में हमें दिख सकता है, तो क्या कहते हैं कि ये कर्म दृष्ट अर्थ वाला है, इसकी दृष्टार्थता है। ऐसा फल, ऐसा कर्म करो तो ऐसा होगा, वो हमारे को इस जन्म में यहीं पर दिख जाता है, तो कहेंगे दृष्टार्थता है। तो ये जो वाक्य था पुत्र काम है पुत्रेष्टया यजेता, इसमें जो फल की प्राप्ति है वो फल क्या, इसमें फल कैसा है? दृष्ट फल है, हमें दिख सकता है, दिखता है। पुत्र होगा तो दिखेगा हमारे को, तो कहते हैं दृष्टार्थ से वाक्य से। ये जो वाक्य था जो कि दृष्ट अर्थ वाला था, उसके अनृतत्वा, झूठा होने से, जब दृष्ट अर्थ वाला वाक्य ही झूठा हो गया तो अदृष्टार्थम अभी वाक्यम, ऐसा वाक्य जिसका फल दृष्ट नहीं है, हमारे को अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता है, तो वो भी अनृत ही हो जाएगा। वो अदृष्टार्थ वाक्य क्या है उसको इन्होंने आगे कहा, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, जो स्वर्ग की कामना वाला हो वो अग्निहोत्र को करे। तो अग्निहोत्र का फल यहां क्या कहा? स्वर्ग, स्वर्ग फल होगा। स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे तो अग्निहोत्र के करने से क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब स्वर्ग यहां पर दृष्ट नहीं है, स्वर्ग हमें दिखाई नहीं देगा। और स्वर्ग कब होगा? ये क्या है? मरने के बाद में होगा। तो वहां जाकर के पता लगेगा, वो अलग है, इस जन्म में तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो दो तरह के कर्म हो गए, दो तरह के फल वाले कर्म हो गए। शास्त्रों ने जो कहा है, जो वचन मिल रहे हैं, कुछ के फल तो यहां दिखाई दे जाते हैं और कुछ के फल यहां दिख ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। तो जिनके फल दिख सकते हैं उनको दृष्टार्थ कहते हैं, जिनके नहीं दिख सकते उनको अदृष्टार्थ कहते हैं। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि दृष्टार्थ वाक्य ही जब झूठा हो गया तो अदृष्टार्थ तो झूठा होगा ही, अदृष्ट का तो क्या कह सकते हो आप। तो अदृष्टार्थम अपि वाक्यम, जैसे कि अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग काम है इत्यादि अनृतम इति जायते, वो भी झूठा ही है। हाँ, अगर दृष्टार्थ फल वाला वाक्य यहां पर हमें दिख जाता तो हम कह सकते थे कि नहीं, इसी ने देखो ये भी अदृष्ट अर्थ वाला कहा है तो ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन दृष्ट वाला ही ठीक नहीं हुआ तो अदृष्ट वाला कैसे होगा? कौन विश्वास करेगा उस पर? अप्रामाणिक होगा। इसलिए शब्द प्रमाण अनृत होने से झूठा हो गया ना,
उन्होंने कहा कि पुत्र कामेष्टि, पुत्र की इच्छा वाला पुत्र कामेष्टि पुत्रेष्टि करे, और पुत्र हुआ नहीं, तो झूठा हो गया ना वाक्य। जैसा कहा वैसा तो मिला नहीं। हम दुकान वाले को या फैक्ट्री वाले को या किसी को पकड़ लेते हैं ना, आपने कहा था इससे ऐसा होगा, ऐसा तो हुआ ही नहीं, झूठ बोलते हो आप, झूठी तो कहेंगे। ऐसा ही ये भी, इसलिए शब्द प्रमाण अप्रामाणिक है झूठा होने से। आगे, विहित व्याघात दोषाच हवने। विहित का मतलब है जो कहा गया है, विधान जिसका किया गया है, ऐसा ऐसा करो, उसका व्याघात होने से, जो कहा गया ऐसा करो और फिर ऐसा करने पे फिर उसका भी व्याघात हो जाए। किसी को कहा कि भाई यज्ञशाला में झाड़ू लगाओ, और उसने यज्ञशाला में झाड़ू लगा दी, बोले आपने यज्ञशाला में झाड़ू लगाई, अब आपको ये दंड मिलेगा। ये है विहित व्याघात, कि आपने पहले तो कहा कि झाड़ू लगा दो, अब झाड़ू लगाई तो बोले दंड मिलेगा आपको, थप्पड़ पड़ेंगे। क्यों? आपने झाड़ू लगाई है इसलिए। जो विहित था, जिसका आपने करने को कहा था कि ऐसा करो, और उसको करने पे दंड दे रहे हैं, ऊपर से दोष बता रहे हैं कि आपका दोष हो गया। हाँ, ये कहें कि आपने गलत किया था तो ये तो अलग बात है, उस तरह नहीं लेना। ठीक है, पहले तो कहा विद्यार्थी बैठे हैं जैसे आप लोग, उनको मैं कहूं कि खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, और फिर डांट के कहूं खड़े क्यों हो गए, क्यों खड़े हो गए, जाओ कक्षा से। और खड़े होने के अपराध में कक्षा से यहां से भेज दो। तब ये कहते, क्या आप क्या सोचोगे, कैसा आज विचित्र आदमी है, पहले तो खड़ा करने को कहा, हम खड़े हो गए और अब हम ये दंड के रूप में भेज दिया। तो पहले कहा क्यों था खड़ा होने के लिए? तो ये जो विहित है, पहला जो कथन था कि आप खड़े हो जाओ, ये था विहित, विधि की गई, और उसका व्याघात कैसे हो गया, उसी का विरोध कर दिया कि ऐसा करोगे। अच्छा, पहले तो कहा कि आप चलो आप मौन रहो, फिर कहा कि जो मौन रहेगा उसको दंड मिलेगा। सब अपने अपने स्थान पर बैठा करो, जो अपने अपने स्थान पर बैठेगा उसको दंड मिलेगा। अब ये कथन कैसा हो गया, व्याघात हो गया। और हम कह भी रहे हैं कि ऐसा करो और उसमें दंड की भी बात कर रहे हैं, विहित का व्याघात। बोले ऐसा आपके इन वाक्यों में, शास्त्रों में, जिनको आप आप्तोपदेश कहते हो, उसमें विहित व्याघात है। अभी उदाहरण देंगे। तो विहित व्याघात दोषाच हवने, हवन के संबंध में ये उदाहरण देंगे, उसमें विहित का व्याघात है। कैसे है? तो पहले तो विहित को बता रहे हैं, विधि क्या है, तो उसको विपरीत अल्प विराम में दे रखा है वचन, उदिते होतव्यम। जब सूर्य उदित हो जाता है तब होम करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब सूर्योदय हो जाता है। आप लोग भी सुनते रहते होंगे ना भी, अग्निहोत्र कब करना चाहिए? सूर्य के उदय हो जाने पर करना चाहिए या सूर्योदय से पहले करना चाहिए? ऐसा प्रश्न हो जाता है ना। तो इन्होंने कहा कि उदिते होतव्यम, सूर्योदय हो जाए तब होम करना चाहिए। फिर कहा अनुदिते होतव्यम, जब सूर्योदय नहीं हो तब होम करना चाहिए। ठीक है, अब इसका यह मतलब नहीं है कि एक बार तो सूर्योदय से पहले करो और एक बार सूर्योदय के बाद में करो, 2 बार करो, ऐसा नहीं है भैया। आप सूर्योदय से पहले भी कर सकते हो और सूर्योदय के बाद में भी कर सकते हो, ये यहां पर तात्पर्य है। उदिते होतव्यम, उगने पर आप कर सकते हो, अनुदिते होतव्यम, उगा नहीं हो तब कर सकते हो, और समयाध्युषिते होतव्यम, जब दोनों का संधि काल है, जिस समय सूर्य उग रहा है उस समय भी कर सकते हैं। क्योंकि जब उदिते होतव्यम कहा गया तो पूरा उगने के बाद करेगा, अनुदिते होतव्यम मतलब जब बिल्कुल भी नहीं उगा है तब करेगा। और कोई होम कर रहा है और उस समय सूर्योदय हो रहा है तो ये खंडन हो जाएगा ना तो उदित में किया ना अनुदित में किया, बीच में कर दिया जिस समय उग रहा है, उसमें भी तो थोड़ा समय लगता है ना उगने में, और उस समय में कर रहा है। तो बोले तीनों कालों का दे दिया, तो किस समय करना चाहिए? कभी भी कर लो, उदित में भी, अनुदित में भी, समयाध्युषित में भी। ये विधान कर दिया, ये विहित क्या कर दिया है। इति विधाय विहितम व्याहंती, ये कह करके अब जो कहा गया है उसी का खंडन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शावो अस्य आहुतिम अभ्यावहरति, यह उदिते जो होती, यह उदिते जो होती, जो सूर्य के उदय होने पर होम करता है, उसकी आहुति को शावह काला कुत्ता अभ्यवहरति खा जाता है, ले जाता है। यानी उसकी आहुति देवता तक नहीं पहुंचती। भाई आहुति होम तो इसलिए किया था ना कि वो देवता तक पहुंचे,
देवता तक पहुंचे उससे फल मिलेगा, लेकिन बीच में कुत्ता ले जाएगा उसकी आहुति को। और कौन सा कुत्ता? काला कुत्ता। ठीक है, अब ये निंदा कही जा रही है। एक तरफ कहा कि उदय होने पर होम करे, और दूसरी तरफ कहा कि उदय होने पर होम करेंगे तो काला कुत्ता उसकी आहुति को ले जाएगा। ये निंदा है, दोष बताया जा रहा है। तो विपरीत बात हो गई। फिर कहा क्यों था आपने? अगर उसकी आहुति को काला कुत्ता ले जाता है तो आपको कहना ही नहीं चाहिए था कि उदय होने पर होम करो। आगे, शबलो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति यो अनुदिते जुहोति। और जो सूर्योदय नहीं हुआ है तब होम करता है, उसका भी विधान किया था, अनुदिते होतव्यम। उसमें कोई करता है तो शबल, शबल मतलब तो थोड़ा उजला कुत्ता उसकी आहुति को ले जाता है, छीन लेता है, यानी उसको भी फल नहीं मिलेगा, व्यर्थ हो गया उसका काम। पहले जो श्याव है, श्याव का मतलब काला या सांवला, तो उसको रात्रि के रूप में देखिए। यदि सूर्य के उदय होने पर होम कर रहा है तो किस समय होम कर रहा है? दिन में कर रहा है, तो रात्रि नाराज हो जाएगी, वो उसकी आहुति को ले जाएगी। मेरे में क्यों नहीं होम किया? हो सकता है ना कि रात्रि कहे कि भाई रात्रि में क्यों नहीं किया, आपने दिन में किया, तो आप दिन के समर्थक हो, तो रात्रि नाराज हो गई, वो छीन करके ले गई उसकी आहुति को। और यदि अनुदित अवस्था में किया, यानी सूर्योदय नहीं हुआ है तब, तो वो कौन सा काल कहलाएगा? वो रात्रि के भाग में आएगा। तो जो शबल है, उजला कुत्ता, दिन, वो उसकी आहुति ले लेगा, वो नाराज हो जाएगा कि तुमने रात्रि में क्यों कर लिया। अच्छा, तुम वहां करते हो तो लो, मैं तुम्हारी आहुति को ले जाऊंगा। मेरे में दिन में क्यों नहीं किया तुमने? उदय होने पे क्यों नहीं किया? उसमें कर रहे हो। तो शबलो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति यो अनुदिते जुहोति। ठीक है, और आगे कहें कि अगर समयाध्युषिते, बीच में कर ले, भाई इसमें तो दिन ले जाएगा सफेद कुत्ता और लाल काला कुत्ता, तो क्या करो, बीच में कर लो, तो दोनों को खुश कर दो। सूर्योदय के समय कर लो तो उस समय कुछ रात्रि का भाग भी है, कुछ दिन का भी भाग में, दोनों को बीच में कर लो। ऐसा भी कई बार करते हैं ना, ये भी खुश हो जाए, ये भी खुश हो जाए, ऐसा कर लो। तो बोले शाव शबलो अस्य आहुतिम अभ्यावहरतो यह समयाध्युषिते जुहोति। जो संधि काल में करता है तो उसको काला कुत्ता भी और सफेद कुत्ता भी, वो दोनों के दोनों उसकी आहुति को ले जाते हैं। बीच में कर दिया तो जो बीच में होते हैं, जो दोनों को खुश रखना चाहते हैं, उससे दोनों नाराज हो जाते हैं। वो सोचे मैं इसको भी खुश कर लूं और इसको भी खुश कर लूं, तो दोनों ही नाराज हो जाते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये दोनों तरफ दो नावों में पैर रख रहा है। अब तीन तरह से तो होम करने को कहा था, तीन कालों में, और तीनों ही कालों में निंदा वचन कर दिया। ये बोलो ये कैसे कथन है? इनको कोई प्रमाणित कहेंगे? ऐसे शब्द विषय ये जो वाक्य हैं, ये कोई प्रमाणित वाक्य हैं? अरे तो प्रमत्त लोगों के कथन है, कैसे प्रमाणित हो सकते हैं? इसलिए तद अप्रामाण्यम शब्द की अप्रामाणिकता है। ठीक है, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात को कहते हैं पुनरुक्त दोषाच्च। पुनरुक्त दोष होने के कारण भी शब्द प्रमाण नहीं कहला सकता। कैसे? अभ्यासे देश्यमाने, अभ्यास को निर्देशित करते हुए, अभ्यास बार बार करने को, उसका निर्देश एक वचन से किया गया। अब चूंकि ये शब्द प्रमाण शब्द विशेष की चर्चा चल रही है, तो एक वाक्य बताएंगे जिसमें अभ्यास का कथन है। जैसे पीछे दो वाक्य बताए थे अलग अलग, जहां ऐसा दोष बताया, ऐसे ही एक वाक्य यहां उद्धृत कर रहे हैं। विपरीत अल्प विराम में लिखा त्रिहि प्रथमाम अन्वाह त्रिरुत्तमाम। त्रिहि मतलब है तीन बार, प्रथमाम मतलब पहले वाले को तीन बार, अन्वाह यानी बोलना है, बोले। और त्रिरुत्तमम, उत्तम कहते हैं सबसे बाद वाली को, उसको भी तीन बार बोले। यदि पुनरुक्त दोषो भवति, इसमें पुनरुक्ति दोष आ रहा है। इसमें प्रसंग क्या है कि कुछ मंत्र हैं, कुछ उनको ऋचाएं हैं, सामिधेनी ऋचाएं हैं, तो वहां पर मंत्र तो पढ़े गए हैं 11, लेकिन बोलना है 15 बार। तो कैसे करें? अब या तो दूसरे मंत्र ला करके, 4 मंत्र दूसरे ला करके वहां जोड़ करके करें, तो होगा कि भाई बोलना तो 11 को ही था, आपने बाकी के 4 मंत्र बाहर से क्यों लेकर के आ गए? वो भी दोष होगा। अब बोलने भी 11 ही मंत्र हैं और लेकिन उनको 15 बार बोलना है, तो क्या उपाय बताया कि जो पहला मंत्र है उसको 3 बार बोल दो, और जो अंतिम मंत्र है, अंतिम मतलब 11वां मंत्र, कुल 11 मंत्रों में से जो 11वां मंत्र है उसको 3 बार बोल दो।
तो दो दो बार अधिक बोल दिया, 4 की पूर्ति हो गई, 15 संख्या पूरी हो गई। तो जब ये कथन किया गया तो उसमें पहले मंत्र को एक बार ना करके 3 बार बोला गया, यानी 2 बार आवृत्ति की गई, जो पुनरुक्ति हुई। ऐसे ही अंतिम मंत्र को, जो उत्तम मंत्र है, उसको एक बार ही बोलना चाहिए, 2 बार और बुलवाया गया। तो जो शास्त्र पुनरुक्ति का कथन कर रहा हो वो कोई प्रमाणिक थोड़ा ना होता है, पुनरुक्ति दोष होती है। हम किसी एक बात को किसी को बार बार बोलें तो चिढ़ जाता है ना, वो क्या बार बार वही वही बात बोल रहा हो, बार बार वही वही बोलते रहते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो इस शास्त्र ऐसा है जो बार बार बोलने को कहता है, वो कैसे प्रमाणित हो सकता है। त्रि प्रथमाम अनवाह त्रिरुतमामिति पुनरुक्त दोषो भवति। और जो पुनरुक्त होता है वो क्या होता है, पुनरुक्तम च प्रमत्त वाक्यमिति। क्यों ये दोष है, अप्रामाणिक है कि जो पुनरुक्त कथन होता है वो प्रमत्त का वाक्य होता है। प्रमत्त मतलब पागल व्यक्ति का, मद से जो युक्त है, प्रमत्त है, नशे में है, जो उसी बात को बोलता रहता है। नशेड़ियों को देखा होगा ना, जो चढ़ जाती है जिनको, जो शराब चढ़ गई, वो एक ही बात को बोलता जाएगा। जो उसको एक आगे ही ना चढ़ गई जो वाक्य, वो बार बार उसी को बोलता जाएगा। तो बोले जो बार बार बोलते हैं पुनरुक्ति करते हैं, वो प्रमत्तों का कथन होता है। बुद्धिमान समझदार व्यक्ति बार बार नहीं बोलता है। तो जो पुनरुक्त का, जो प्रमत्त का वचन है, वो तो अप्रामाणिक होगा। ये प्रमत्त लोगों के वचन है, इसलिए अप्रामाणिक है। तद अप्रामाण्यम शब्दों अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य है, तस्मात अप्रमाणम। इसलिए इन 3 कारणों से अप्रमाण है, शब्द जो है वो अप्रमाण है। उन्हीं हेतुओं को बाद में दोबारा बोल दिया, अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य इति। सूत्र में जो कहा गया था वो यहां इन्होंने फिर 3 बार कह दिया, तो खंडन हो गया इसका। ठीक है, अब इसका उत्तर सिद्धांति देगा। तो 59वां सूत्र है। सिद्धांति कहता है, न कर्म कर्ती साधन वैगुण्यात। न के बाद में अल्प विराम लगाएंगे। न, आपका कथन ठीक नहीं है, अप्रामाणिक नहीं है। ये जो आपने 3 दोष बताए, अनृत, व्याघात और पुनरुक्त, ये दोष यहां पर नहीं है। क्यों? कर्म कर्त, उसमें से एक के लिए यहां पर कहा कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात। जो आपने अनृत दोष बताया था पुत्रेष्टि के अंदर, पुत्र कामेष्टि में, उसमें कर्म का दोष हो सकता है। कर्म का मतलब है क्रिया, जो कर्म करते हैं, हम क्रिया करते हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ किया ही जाता है वहां पर कर्म। कर्तृ का मतलब है करने वाला, उसको, उस कार्य को जो कर रहा है उसका। और साधन का मतलब है जो साधन हमने वहां पर अपनाए हैं उनका वैगुण्यात। वैगुण्य दोष होने के कारण से वहां पर फल दिखाई नहीं देता है। इस सूत्र को बहुत प्रयोग किया जाता है उपदेश में, प्रेरणा देने में। दर्शन जो पढ़े हुए हैं वो लोग इस सूत्र को बहुत बोलते रहते हैं। किसी को समझाना भी हो, बोले जी हमने तो किया लेकिन सफल नहीं हुए। तो सफल क्यों नहीं हुए? तो कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात, न्याय दर्शन करने का है। कहीं ना कहीं विगुणता है, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। विगुणता मतलब कमी रहना, गुण नहीं हो पाना। या तो आपने क्रिया गलत की है, आपको विधि पता ही नहीं थी और आपने गलत ढंग से कर दिया है, तो भी नहीं होगा। और या जो करने वाला है उसमें कोई दोष है, और या जो साधन है, उपकरण है, उनमें कहीं ना कहीं दोष होगा। कहीं ना कहीं तो दोष होगा, या तो विधि में दोष होगा, या करने वाले में दोष होगा, या साधनों में दोष होगा। तो कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही है तो बोले इसी को खोलो, इन्हीं में खोजो। आपके पास भी कोई प्रश्न करने आए कि जी मेरे सफलता नहीं मिल रही, अब कैसे उत्तर दो, तो इस सूत्र को पकड़ लेते हैं वहां पर। बोले अच्छा आपने किस तरह किया था, विधि देखो आपकी विधि क्या है। जो सफलता के सूत्र दिए जाते हैं ना, सफलता विज्ञान, और बताया जाता है भाई सफलता कैसे है, जीवन में सफलता कैसे मिले, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं लोग बाग, उसको इस आधार पे करते हैं, कर सकते हैं। कर्म कर्तृ साधन वैगुण्य, इसी को लेकर के व्याख्या करो, उदाहरण दे दो। या तो कर्म में दोष होगा, या कर्ता में दोष होगा, या साधन में दोष होगा। देखिए, तो न अनृत दोष है पुत्र कामेष्ट। पुत्र कामेष्टि में झूठ का दोष नहीं है। अकस्मात क्यों नहीं है? बोले कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात। बोले जहां पर फल नहीं मिल रहा है, या तो वहां कर्म में दोष है, या कर्ता में दोष है, या साधन में दोष है, इसलिए फल नहीं आया। अगर ये तीनों ठीक होंगे तो फल अवश्य आएगा। अब इसमें ये जो 3 चीजें हैं
वो कैसे होता है? तो इसको वाक्य को खोल रहे हैं, इष्ट्या पितरौ संयुज्यमानो पुत्रम जनयत इति। इष्ट्या, इष्टि के साथ, इष्टि के द्वारा, इष्टि भी करते हैं, और पितरौ का मतलब है माता पिता, द्विवचन है ये। संयुज्यमानो, संयुक्त होते हुए, पुत्रम जनयते, पुत्र को उत्पन्न करते हैं। केवल इष्टि मात्र से नहीं हो जाता है, इष्टि के साथ साथ प्रजनन की जो क्रिया है वो भी की जाती है, तब पुत्र की उत्पत्ति होती है। ये प्रक्रिया हुई। अब इसमें कहते हैं कि इष्टि क्या है? तो इष्टि ही करणम साधनम। सूत्र में जो था ना, कर्म, कर्त्री और साधन, तो इष्टि क्या है? तो इष्टि करण है, और इसी को खोल दिया गया है साधन है। साधन और करण एक ही बात है। इष्टि ही करणम साधनम। पितरौ कर्तारौ, माता पिता इसके कर्ता हैं, करने वाले हैं। और संयोग कर्म, माता पिता का जो संयोग है वो कर्म है, क्रिया है। ये तीनों चीजें आवश्यक हैं, तीनों चीजों से होगा। यहां पर इस प्रसंग में तो इष्टि, पितर और संयोग, ये सूत्र में जो कर्म, कर्तृ और साधन है, उन तीनों के लिए खोल दिया गया है। आगे कहते हैं त्रयाणाम गुण योगात पुत्र जन्म। तीनों में जब गुणों का योग होगा, यानी अपनी अपनी गुणवत्ता वाले होंगे, कर्म, कर्ता और साधन, तब पुत्र का जन्म होगा। एक में भी कहीं दोष होगा तो नहीं हो सकता है। वैगुण्यात विपर्यय, यदि इनमें विगुणता होगी, यानी कर्म, कर्ता और साधन, इनमें से किसी में भी एक में विगुणता होगी तो विपर्यय होगा। विपर्यय का क्या मतलब है? पुत्र जन्म नहीं होगा। और खोल करके इसको बता रहे हैं, इष्ट्याश्रयम तावत। देखो इन्होंने तीन बातें ली थी, इष्टि, पितर और संयोग। अब इष्टि भी एक कर्म है, उसमें भी तीनों चीजें देख रहे हैं। तीनों का मतलब है कर्म, कर्तृ और साधन। तो इष्ट्याश्रयम तावत कर्म, इष्टि के आश्रित जो कर्म है, यद्यपि इष्टि को इन्होंने साधन के रूप में लिया था, करण और साधन के रूप में लिया था, लेकिन अब केवल इष्टि को ले रहे हैं, उसमें भी तीनों को जोड़ के बताएंगे, कर्म, कर्ते और साधन। तो इष्ट्याश्रयम तावत कर्म वैगुण्यम, इष्टि के आश्रित जो कर्म की विगुणता है वो क्या है? समीहा भ्रेश, जो समीहा मतलब जो क्रिया है, चेष्टा है, उसका भ्रेश होना। जो चीज करनी चाहिए इष्टि में विधिवत, उसको उसने नहीं किया है। जो पुत्र काम इष्टि में इष्टि की जा रही है, उसमें क्रियाएं जो जो विधि विहित हैं वो उसने नहीं की या गलत की, यह है समीहा का भ्रेश होना, भंग होना। दूसरा कर्तृवैगुण्य। अब यहां कर्तृवैगुण्य इष्टि से संबंधित कर्तृवैगुण्य है। पीछे जो कर्ता था वो तो माता पिता थे, पितरों। अब यहां जो कहना कर्तृवैगुण्यम, ये इष्टि से संबंधित है। क्या? अविद्वान प्रयोक्ता कपूया चरणश्च, जो प्रयोक्ता है, उस कर्म को करने वाला है, वो अविद्वान हो, ये कर्ता का दोष हुआ, वो जानता ही नहीं है। और कपूयाचरणश्च, कपूय आचरण यानी निंदित आचरण करने वाला है, अधार्मिक है। इष्टि के कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म होते हैं जीवन में, उसमें वो गलत कर्म करता है। कपूय, कपूय मतलब निंदित, गंदे कर्म करता है वो। ऐसा जो व्यक्ति होगा तो ये कर्ता की विगुणता होगी। यानी यज्ञादि जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उनको कर्मों को करने का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, एक बात, और दूसरा वो करने वाला धार्मिक भी होना चाहिए, अधार्मिक या दुष्ट नहीं होना चाहिए, तब फल आते हैं। यानी दोनों चीजें वहां पर आवश्यक है। ये कर्ता का दोष बताया जा रहा है इष्टि में। आगे अब इष्टि में ही साधन की विगुणता बता रहे हैं, साधन वैगुण्यम हवि असंस्कृतम उपहतम इति। हवि का मतलब है जो आहुति दी जा रही है, जिसकी हमें आहुति देनी है, देवता को समर्पित करना है, अग्नि में देना है, वो या तो असंस्कृत है। असंस्कृत का मतलब है वो अच्छी तरह से पकी भी नहीं है। संस्कृत का मतलब होता है उसमें गुणों को डालना। तो अच्छी तरह से साफ सुथरी, छान करके, कूट पीस करके, पका करके, जितनी पकनी चाहिए उतनी पका करके ऐसी बनी हुई है तो कहेंगे कि ये संस्कृत है, संस्कारित है। असंस्कृत का मतलब हुआ पूरी पकी नहीं है, कच्ची है, जितनी कुटनी चाहिए, पिसनी चाहिए वो नहीं है, ऐसी। और उपहतम इति, उपहत का मतलब हो गया कि वो जल गई है, जल गई है, अधिक पक गई है, तो वो भी आहुति हवि ठीक नहीं कहलाती है। जैसे हम खाने के अंदर कच्चा रह जाए तो ये असंस्कृत है, दाल कच्ची रह गई, चावल कच्चे रह गए, रोटी कच्ची रह गई, इसका मतलब है ये असंस्कृत है, पूरी ठीक नहीं पकी है। और उपहत का मतलब है वो पकी लेकिन जल गई, अब उसमें जलने की गंध आ रही है, काली पड़ गई है इत्यादि, ये हो गई उपहत, हो गई, नष्ट हो गई है। नष्ट हो गई है मतलब जल गई है, जलना ही उसका नष्ट होना है। अथवा और भी चीजें इसमें जोड़ देते हैं कि उसमें कोई चीज गिर गई, कीड़े गिर गए, दुर्गंधित हो गई, सड़ गई,
किसी जानवर ने उसमें मुंह डाल दिया, पैर डाल दिया, ऐसी कुछ गंदी चीजें उसमें डल गई, ये भी उपहत के रूप में आएंगी जो खराब हो चुकी है। तो ये किसका दोष है? ये साधन का दोष है इष्टि में। तो साधन वैगुण्यम हवीर असंस्कृतम उपहतम इति। और साधन का दोष बता रहे हैं, मंत्रा न्यूनाधिका स्वरवर्णहीना इति। जो मंत्र बोले जा रहे हैं, मंत्र भी साधन है वहां पर। इष्टि जो की गई है उसमें मंत्र का उच्चारण होता है, जो विधि की गई है, वो मंत्र या तो कम बोल दिए या अधिक बोल दिए, न्यूनाधिक हो गए, ये साधन की विगुणता बताई जा रही है। और स्वर वर्ण से हीन हो गए, जो उनका स्वर होना चाहिए उदात्त अनुदात्त स्वर इत्यादि, उससे हीन हुए, उचित नहीं है, गलत बोल रहे हैं। और वर्ण से हीन हो गए, कोई वर्ण नहीं बोला उसने, बीच में खा गया, ठीक तरह से नहीं बोला, छोड़ गया, उंगाल गया, भूल गया, तो ये मंत्र का दोष हो गया, ये भी साधन का दोष हो गया, विगुणता हो गई। और साधन की विगुणता बोले दक्षिणा दुरागता हीना निंदिता चाहिए। जो दक्षिणा दी जाती है, पुत्रेष्टि को ले गए या किसी भी इष्टि को लें, जो करवाने वाला है, जिससे ऋत्विक से हम करवा रहे हैं, पुरोहित है, उसको दक्षिणा दी गई है, उसमें कमी रह गई तो भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी साधन की विगुणता मानी जाएगी। वो कैसी है कि जो दक्षिणा है वो दुरागता है, गलत ढंग से आई भी है, गलत ढंग से कमाई भी है। तो वो दक्षिणा दी तो पूरी गई है, पर्याप्त दी गई है, लेकिन वो पैसा गलत ढंग से आया हुआ है, तो उस यज्ञ का, होम का, इष्टि का फल नहीं मिलने वाला है। ईमानदारी से कमाया हुआ हो, ठीक हो, तो ही फल मिलेगा उसका। तो ये साधन की विगुणता मानी जाएगी। दक्षिणा भी साधन है, इष्टि का साधन है। तो गलत ढंग से जो पैसा आया है उसको हम अगर दक्षिणा में दे देंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। दक्षिणा हीना, हीना का मतलब है कम मात्रा में दे दी। तो कई बार याग आदि में तो खूब देते हैं, याग आदि करते हैं, उसमें खर्च करते हैं, जो लोग आते हैं उनको खाना पीना खूब देते हैं, सजावट बहुत करते हैं, लेकिन जो ऋत्विक पुरोहित आया हुआ है उसको कम करते हैं। जी बहुत खर्चा हो गया हमारे को, तो कम करने को कौन सी जगह ऋत्विक का कम करेंगे, पुरोहित का कम करेंगे, दक्षिणा को कम कर देंगे, ये बहुत खर्चा हो गया, ये नहीं। दक्षिणा तो पूरी ही जानी चाहिए। बाकी चीजों में आप सजावट में और में आप जो आए हैं उनको कुछ खिला रहे हैं, उसमें आप कम करो, जैसी इच्छा है, वो अलग बात है, लेकिन दक्षिणा उसको पूरी जानी चाहिए। तो अगर हीन दे दी है तो भी फल नहीं आएगा उस यज्ञ का, क्योंकि वो फल पुरोहित का हो जाएगा। अगर ऋत्विक को, पुरोहित को हमने दक्षिणा नहीं दी या कम दी है, तो उसको तो ईश्वरीय व्यवस्था से मिल जाएगा, क्योंकि उसने तो अपना कर्म कर्तव्य पूरा कर दिया है, उसको उसका फल पूरा मिल जाएगा। याग का जो फल है वो यजमान को न मिल करके पुरोहित के पास चला जाएगा। हीना निंदिता चाहिए। और अगर जो दक्षिणा दी गई वो निंदित दी गई है, गलत चीज दे दी गई है, जैसे कि फटा हुआ नोट दे दिया, जैसे कि दान में चल जाता है ना, डब्बा जो होता है दान पात्र, और इस फटे हुए नोट का क्या करें, दान भी हो जाएगा, दे भी दो, और दक्षिणा देते हैं वहां तो वो दुकानदार की तरह तो देख करके बोलेगा नहीं पुरोहित ऋत्विक की, देखो एक फटा हुआ नोट दे दिया, शर्म आएगी ना उसको तो। और उसकी शर्म का लाभ उठाते हैं फिर ये, गलत चीज दे दी, गलत कपड़ा दे दिया, गलत खाने की चीज दे दी, गाय दान कर रहे हैं तो बीमार या बूढ़ी गाय दे दी, गाय का दान है। अब जिसने दूध इतना बच्चे दे दिए, दूध हो गया, अब बूढ़ी है, एक आध बार भी आएगी, अब ऐसी गाय को देने का क्या मतलब है। तो गाय तो शुरुआत वाली, भाई एक बार ब्याह चुकी है, अब नई है, वो उसके पास कोई 10-12 बार भी आएगी, काम करेगी, ऐसी तो दक्षिणा ठीक है, गाय का दान है, वो गाय ऐसी दे रहा है कोई। अब ये जो सारी कहलाती है निंदित है। जो भोजन दिया जा रहा है वो निंदित है, खराब है, कीड़े वाला है, पशु पक्षियों ने उसमें मुंह डाल दिया है, ऐसे कोई भी निंदित हो। अथवा सोना देना चाहिए, चांदी और तांबा नहीं देना चाहिए, उसके लिए भी कथन आता है, तो उसकी दक्षिणा दे दी। जिस चीज की दक्षिणा नहीं देनी चाहिए उस चीज की भी दक्षिणा दे दी, ये निंदित कहलाएंगे। तो दक्षिणा दुरागत हो, गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा हो, या हीन हो या निंदित हो, उसका फल नहीं मिलेगा। इस बात को हम याग आदि में भी ले सकते हैं और दान आदि में भी, और सब चीजों में भी, सब जगह ये बातें घट सकती हैं, फल नहीं मिलेगा उसको। तो ये जो बताया ये इन्होंने इष्टि का बताया। तो अभी तक देखो इन्होंने पहले कर्म करती साधन वैगुण्य में 3 चीजें कही थी, एक इष्टि, एक ये तो करण हो गया, पितर कर्ता हो गए, और संयोग कर्म हो गया। अब इष्टि में भी जो सारी चीजें बता दी इन्होंने,
अब दूसरी चीज ले रहे हैं जो संयोग है। तो अथ उपजनाश्रयम कर्म वैगुण्यम, उपजन मतलब उत्पत्ति कर्म जो है, संयोग कर्म है, उसमें कर्म की विगुणता क्या है? कर्म वैगुण्यम मिथ्या संप्रयोग, संयोगी मिथ्या किया, ठीक तरह नहीं किया तो कर्म की विगुणता हो जाएगी, संतानोत्पत्ति नहीं होगी। दूसरा कर्तृवैगुण्यम, कर्ता का वैगुण्य। ये कर्ता कौन सा? इष्टि का कर्ता अलग थे, और ये उपजन कर्म का मतलब है, उपजन कर्म मतलब संतानोत्पत्ति कर्म, इसमें यानी माता पिता आ गए, स्त्री पुरुष आ गए, तो उनमें कर्तृ का वैगुण्य क्या होगा? योनि व्यापदो बीजोपघातश्चेति, यदि गर्भ का कोई दोष है महिला के अंदर तो भी संतान नहीं होगी, और बीज का दोष है यानी पुरुष में दोष है, बीज नहीं है, या तो स्त्री में भी बीज ठीक नहीं है, उनमें जो दोष है शारीरिक दृष्टि से जो दोष है, तो ये कर्ता का दोष माना जाएगा। क्रिया का दोष अलग है, वो पहले बताया, ये कर्ता का दोष माना जाएगा, वो संतानोत्पत्ति नहीं होगी। कर्तृवैगुण्यम योनि व्यापदो बीजोपघातश्चेति। आगे कहते हैं साधन वैगुण्यम, ये साधन वैगुण्य अथा उपजनाश्रयम जो है, उपजन संतानोत्पत्ति से संबंधित साधन की विगुणता, उसके लिए कह रहे हैं साधन वैगुण्यम इष्टौ अभिहितम। इष्टि को यहां पर ये साधन के रूप में कह रहे हैं, और इष्टि में जो वैगुण्य हो सकता है वो पहले बताया जा चुका है, वो भी 3 तरह का बता दिया था। इष्टि में भी कर्ता, कर्म और साधन तीनों को बताया था, यद्यपि वो केवल साधन था, उसमें भी तीनों को बताया। तो यहां पर जो साधन की विगुणता है वो बोले इष्टि के में जो विगुणता है वो हमने कह दी है, उसी को यहां पर लगा लेना। तो ऐसा करके इन्होंने तीनों के दोष बता दिए, इष्टि, पितर और संयोग। ये तो इन्होंने शास्त्र का बताया, शास्त्रीय वचन का, कि इनमें दोष है, इसलिए ये शास्त्र के वचन में दोष नहीं है, ये शास्त्र के वचन का मिथ्यात्व नहीं है, ये कर्ता, कर्म या साधन इनमें दोष है, इसलिए फल की प्राप्ति नहीं हुई है। आप इसको शास्त्र पे मत लीजिए और शास्त्र पे लेकर के आप्तोपदेश को ही आप खंडित करो, ये नहीं है। शास्त्र का वचन तो ठीक है। अब इसको समझाने के लिए एक लोक का उदाहरण सिद्धांति प्रस्तुत कर रहा है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है, ये कोई शास्त्र पे ही नहीं कर रहे हैं हम, लोक में भी ऐसा देखा जाता है और सब जने ऐसा ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि लोक में कोई ऐसा वाक्य कहे, अग्नि कामो दारुणी मथनीयात, जिसको अग्नि की कामना हो वो लकड़ी को मथे, अग्नि मंथन करते हैं, लकड़ी को मंथन करते हैं, उससे अग्नि को उत्पन्न करें। अब ये वाक्य तो ठीक है, अब इसको पूर्व पक्षी भी कहेगा नहीं वाक्य तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई अग्नि मंथन करे और अग्नि उत्पन्न नहीं हो तो उसके आधार पर कोई कहेगा नहीं ये वाक्य गलत है, ये जो वचन था ये गलत है। तो बोले जैसे ये वचन गलत नहीं होता है, वचन तो ठीक ही है, लेकिन यदि अग्नि नहीं जली तो इसका मतलब है वहां पर या तो कर्म में दोष है, कर्ता में दोष है, या साधन में दोष है। कैसे दोष है उसको आगे बता रहे हैं। तो अग्नि कामो दारुणी मथनियात इति विधि वाक्यम, ये तो विधि हो गई, विहित हो गया। तत्र कर्म वैगुण्यम, कर्म का वैगुण्य क्या है? मिथ्याभि मंथनम, गलत ढंग से मंथन करना। वो मंथन आता ही नहीं है गलत ढंग से करने, कैसे होगा? तरीका ही नहीं पता है कैसे कैसे करना है, क्योंकि उचित रीति से, उचित गति से, ठीक स्थिति में करते हैं तब तो अग्नि पैदा हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। मेहनत करते रहो, सोमयाग आदि में देखा जाता है ना, कितना मेहनत करते हैं, होता ही नहीं है कई बार। तो मिथ्या मंथनम ये कर्म की विगुणता है। कर्तृवैगुण्य क्या है? प्रज्ञा प्रयत्नगतः प्रमादः, कर्ता का वैगुण्यता क्या है? एक तो प्रज्ञागत प्रमाद है या तो प्रयत्नगत प्रमाद है। प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान, या तो उसको ज्ञान है नहीं पूरी तरह से, और या उसके प्रयत्न में प्रमाद है, प्रक्रिया जानता है वो पूरी, लेकिन प्रयत्न ठीक नहीं कर, आलस्य है उसमें, तो वो गलत ढंग से कर जाएगा। ये कर्ता का वैगुण्य होगा। और साधन वैगुण्यम, साधन की विगुणता, साधन यहां पर क्या है? वो लकड़ियां हैं, अरणी, तो उनकी विगुणता क्या है? आर्द्रम सुशिरम दारु इति, या तो गीली है, और या सुशिर का मतलब है पोली है, यानी गुण लगा हुआ है उसमें, तो भी नहीं होगा। ठोस होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। ये साधन की विगुणता है। तत्र फलम न निष्पद्यते इति न अनृत दोष, ऐसे में यदि कभी फल उत्पन्न नहीं होता है, यानी अग्नि नहीं जलती है, तो इस वाक्य में इति न अनृत दोष है, इस वाक्य में झूठ का दोष नहीं कहा जाएगा, नहीं कहा जाता है लोक में भी। अग्नि कामो दारुणी मथनीयात, इसमें ये झूठा वाक्य नहीं कहा जाता है, भले ही फल नहीं आ रहा है। फल नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात, तो ऐसा का ऐसा शास्त्र में भी लगाएंगे।
गुण योगेन फल निष्पत्ति दर्शनात्, क्योंकि इनमें कर्मकर्त्री और साधन में गुणों की निष्पत्ति हो, यानी अपने अपने गुण वाले हों तो फल की उत्पत्ति देखी जाती है। न चेदम लोकाद भिद्यते, और ये जो वचन है कौन सा, पुत्र काम है पुत्रेष्टया यजेता, ये जो वचन है ये लौकिक वाक्य से भिन्न नहीं है। जैसे लौकिक वाक्य में है वैसे ही ये भी वाक्य है। यदि कर्मकर्त्री साधन वैगुण्य न हो तो पुत्रेष्टि में भी पुत्र की उत्पत्ति होती ही है। इसलिए शास्त्र झूठा नहीं है। अनृत दोष आप यहां पर नहीं लगा सकते। आगे दूसरा दोष उसने लगाया था व्याघात का, कि पहले जो विधान किया गया और फिर उसके विपरीत उसमें दोष बता रहे हैं, उस व्याघात दोष का निवारण कर रहे हैं 60वां सूत्र। अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्, अभ्युपेत्य का मतलब है स्वीकार करके, काल का भेद करने पर, काल का भेद होने पर, उल्लंघन करने पर दोष का वचन है वो। वहां जो दोष का कथन कहा कि श्यावो अस्य या शबलो अस्य, उसकी आहुति को ले जाता है छीन के या खा जाता है, ये जो दोष बताया वो काल के अतिक्रमण का दोष है। काल का अतिक्रमण कैसा, कि पहले किसी ने ये स्वीकार किया कि मैं सूर्य के उदय होने पर होम करूंगा, वचन लेना पड़ता है। कर तो तीनों कालों में सकते हैं, लेकिन उसको पहले निश्चय करना होता है कि मेरे को, मैं इस समय करा करूंगा, सूर्योदय होने पे करा करूंगा, तो अब उसको सूर्योदय में ही करना होगा। अब यदि वो सूर्योदय में न करके सूर्योदय से पहले कर लेता है या सूर्योदय के समय कर लेता है, उसमें दोष बताया गया है। जिसने ये निश्चय किया कि मैं सूर्योदय से पहले होम करूंगा, पहले से तय कर रखा है, अब यदि वो सूर्योदय से पहले नहीं करता है और सूर्योदय के समय करेगा या सूर्योदय होने पर करेगा, उसमें दोष बताया है कि जो अगर बिना उदय हुए होम करता है तो उसको ये दोष आएगा। तो जो जो जिसने स्वीकार किया है उसका जब वो उल्लंघन करता है उस काल का, उसके लिए दोष कहा गया है। जिसने अपना समय निश्चित किया है उदित काल में करूंगा और उदित काल में होम कर रहा है, उसकी आहुति को कोई नहीं ले जाता है। जिसने अनुदित का वचन ले रखा है और वहीं यज्ञ करता है, होम करता है, तो वहां उसकी आहुति को कोई नहीं ले जाता है। तो वो जो कथन है उसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी करेंगे तो कुत्ता ले जाएगा। हाँ, दोष बताया जा रहा है, वचन के विपरीत करेंगे तो हो जाएगा। तो अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचना, तो वहां दोष का कथन तो है, आप गलत समझ रहे हो उस वाक्य को। भाष्य, न व्याघातो हवन हवने इति अनुवर्तते, हवन में कोई व्याघात नहीं है, ये अनुवर्तन आएगा, अनुवृत्ति। यो अभ्युपगतम हवन कालम भिन्नति, जो स्वीकार किए गए हवन के काल को तोड़ देता है, भंग करता है, ततो अन्यत्र जो होती है और उस काल से भिन्न समय में होम करता है, तत्र अयम अभ्युपगत काल भेदे दोषो उच्यते, वहां पर स्वीकार किए गए काल का भेद होने पे दोष कथन किया गया है कि श्यावो से आहुतिम अभ्यवहरति यह उदिते जुहोति तदिदम विधि भ्रेषे निंदा वचनमिति, विधि का भ्रेष होने पर, जो विधि स्वीकार की गई उसके भंग करने पर यह निंदा कथन है और कोई बात नहीं है, ये परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है। दूसरे आक्षेप का उत्तर दे दिया। तीसरा आक्षेप था उसका पुनरुक्ति दोष का, पुनरुक्ति दोष का, भाई बार बार उसका उच्चारण करा रहे हैं, तो उसका उत्तर 61वें सूत्र में सिद्धांति दे रहा है, अनुवादोपपत्तेश्च, बोले उसके अनुवाद सिद्ध होने पर, उपपत्ति होने पर यानी सिद्ध होने पर, वो पुनरुक्ति नहीं है, वो अनुवाद है। पुनरुक्ति और अनुवाद क्या होते हैं उसको भाष्यकार अभी बताएंगे। बोले आप जिसको पुनरुक्ति कह रहे हो वो पुनरुक्ति नहीं है, वो अनुवाद है, और अनुवाद दोष नहीं होता है। पुनरुक्ति तो दोष होता है, अनुवाद दोष नहीं होता है। उसी को भाष्यकार खोलेंगे आगे। पुनरुक्त दोषो अभ्यासे न इति प्रकृतम, अभ्यास में पुनरुक्ति का दोष नहीं है। जो पहले को 3 बार बोलेगा या 11वें को, अंतिम वाले को 3 बार बोलेगा, उस पुनरुक्ति में, उस अभ्यास में पुनरुक्ति दोष नहीं है। अब उसको खोल रहे हैं। पुनरुक्ति किसको कहते हैं? अनर्थ को अभ्यास है पुनरुक्तम, जब बिना अर्थ वाला अभ्यास करते हैं, बोलते हैं, उसको दोष कहते हैं, वो पुनरुक्त कहलाता है। जिसमें कोई सार्थकता नहीं होती है, ऐसा जब हम अभ्यास करते हैं उसको पुनरुक्त दोष कहते हैं। अब हम किसी को कहें जल्दी जा जल्दी जा, अब ये जल्दी जा बोला, उसको फिर जल्दी जा बोल रहे हैं, मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, हम 2 बार 3 बार ऐसे जब बोल रहे होते हैं, ये भी तो अभ्यास ही तो है। उसी चीज को हमने 2 बार 3 बार बोला, लेकिन चूंकि वो सार्थक होता है, प्रयोजन होता है। मत जा ये एक अलग अर्थ को देता है, मत जा
और जोर दे रहा है, यानी सार्थक है, ये आवृत्ति सार्थक है, इसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहते हैं। सार्थक है तो पुनरुक्ति नहीं है, वो ये अनुवाद कहलाता है। तो उन्होंने कहा अनर्थ को अभ्यास है पुनर्थ का पुनरुक्तम, जब बिना अर्थ वाला हम कथन अभ्यास करते हैं उसको पुनरुक्त दोष कहता है। अर्थवान अभ्यासो अनुवादा, और जो सार्थक अभ्यास होता है वो तो अनुवाद कहलाता है, उसमें दोष नहीं है। तो यहां पर जो पिछला जो उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने, पहले को त्रिप्रथमाम अनवाह त्रिरुत्तमाम, बोले ये निरर्थक नहीं है, ये सार्थक है, और सार्थक है तो ये अनुवाद है, ये पुनरुक्ति नहीं है, दोष नहीं है। तो खुल रहे हैं उसी को, यो अयम अभ्यास है, जो अभ्यास मैंने आपने कहा था, त्रि प्रथमाम अनवाह त्रिरुत्तमाम इति अनुवाद उपपद्यते, ये अनुवाद सिद्ध होता है। क्यों? अर्थवत्वात्, सार्थक होने से। कैसे सार्थक है उसको आगे बता रहे हैं। त्रिर्वचनेन ही प्रथमोत्तमयो पंचदशत्वम सामीधेनी नाम भवती। सामीधेनी नाम पंचदशत्वम, सामीधेनी ये ऋचाएं हैं, इनसे समिधाएं दी जाती हैं वहां पर, तो इनको चूंकि इनसे समिधा दी जाती है इसलिए इनको, इन ऋचाओं को, मंत्रों को सामीधेनी ऋचा कहते हैं। तो सामीधेनी नाम पंचदशत्वम, सामीधेनी ऋचाओं का पंचदशत्व यानी 15 पना, त्रिर्वचनेन ही प्रथमोत्तमयो, प्रथम और उत्तम के 3 बार कथन से ही हो सकता है, क्योंकि वहां तो 11 ही हैं, 15 होगा कैसे? और 15 होना जरूरी है तभी फल मिलेगा। तो 15 कैसे होगी? ये सार्थक है। जब 15 करते हैं, अभ्यास करते हैं तो 15 होती है, और 15 होती है तो उसका अर्थ होता है यानी फल मिलता है, इसलिए यह अभ्यास सार्थक है। तो त्रिर्वचने ही प्रथमोत्तम, प्रथमोत्तमयो त्रिर्वचनेन, प्रथम और उत्तम के 3-3 बार कथन से सामीधेनी नाम पंचदशत्वम भवती, सामीधेनी का 15 पना हो पाता है, उसमें 15 संख्या आ पाती है। तथा च मंत्राभिवाद, इसी प्रकार से मंत्र का कथन भी है, मंत्र का अभिवाद है, मतलब मंत्र की प्रशंसा है। इदम अहम भ्रातृव्यम पंचदशावरेण वाग्वज्रेण अपबाधे अल्प विराम। ये प्रशंसा क्या है? इदम अहम, ये मैं, भ्रातृव्यम अपने शत्रु को, पंचदशावरेण 15 आवरण से, यहां तो आवरण नीचे भी अर्थ लिखा है लेकिन इसमें ये कर सकते हैं हम, पंचदशारेण, व को कोष्ठक में कर दिया यानी हटाना के लिए मैं कह रहा हूं, वो पाठभेद मिलता है। पंचदशारेण, पंचदश अरेण, 15 अरों के द्वारा, जैसे रथ के पहिए के अरे होते हैं ना, काटा, ऐसे 15 अरों वाला जो है, जैसे शत्रु को मारते हैं तो कोई 15 हो जिसमें अरे हो, ऐसा कोई चक्का हो, उससे 15 अरे वाले। वाग वज्रेण, वाणी रूपी वज्र के द्वारा, क्योंकि ये 15 बार बोलेगा तो ये वाणी है, लेकिन ये वाणी कैसी है? वज्र जैसी है। जैसे वज्र एक अस्त्र होता है, फेंक करके मारा जाता है और उसे शत्रु का नाश करते हैं, तो ये वाणी रूपी वज्र है। वाग वज्रेण अपबाधे करो, या तो बाधे करो, अप को पाठभेद मिलता है, नहीं है, वज्रेण बाधे, उससे मैं बाधित करता हूं। किसको? भ्रातृव्य को। भ्रातृव्य का मतलब है शत्रु, शत्रु को मैं इस 15 अरों वाली वाणी से, वज्र से बाधित करता हूं यानी नष्ट करता हूं। किसको? कौन सा शत्रु है वो? यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः, जो हमारे से द्वेष करता है, और यम च वयम द्विष्मः, जिससे हम द्वेष करते हैं उसको, वो हमारे से द्वेष करता है और हम उससे द्वेष करते हैं। ऐसे ये हर किसी के लिए नहीं होता है कि कोई भी किसी से द्वेष कर रहा है तो बोले उससे उसको बाधित हो। ये सज्जनों पे लागू होता है, आर्यों पे, श्रेष्ठों पे लागू होता है। महर्षि दयानंद ने भी इसी तरह से अर्थ किया है, वहां संगत होगी और वो ऐसी भाषा को बोल सकते हैं, कर सकते हैं। सज्जन, आर्य, श्रेष्ठ ये बोल सकता है कि जो मेरे से द्वेष करता है, हमारे से द्वेष करता है, और हम भी जिससे द्वेष करते हैं कि ये गलत व्यक्ति है, वो नष्ट होगा, उसको नष्ट किया जा सकता है। हाँ, कोई दुष्ट व्यक्ति कहे कि जो मेरे से द्वेष करता है, तो दुष्ट से कौन द्वेष करेगा? सज्जन व्यक्ति। बोले वो मेरे से द्वेष करता है और मैं भी उससे द्वेष करता हूं और वो नष्ट हो जाए, कभी नहीं होगा। यानी ईश्वरीय व्यवस्था से कह रहा हूं। यूं जो कोई किसी को शत्रु है, मार के, दुष्ट लोग सज्जनों को मार ही देते हैं, अस्त्र शस्त्र से मार देते हैं, पीट देते हैं, वो करते हैं, वो तो हो सकता है। लेकिन ये जो व्यवस्था है वो ईश्वरीय व्यवस्था की दृष्टि से, या जो प्रार्थना की जा रही है मंत्र से, वो दुष्टों की प्रार्थना कभी भी सफल नहीं होती है ईश्वरीय व्यवस्था में। ईश्वरीय व्यवस्था में तो सज्जनों की रक्षा होती है और दुष्टों की होती है। हाँ, सज्जन ऐसी प्रार्थना करे तो दुष्ट हट जाएगा, लेकिन दुष्ट ऐसी प्रार्थना करे तो सज्जन को नहीं हटाएगा। ईश्वर कभी भी अधर्म नहीं करेगा,
ये प्रक्रिया चलती है। तो यो असमान द्वेष्टि, इसमें ये भी बात है कि मेरे को अकेले को हो गया कि कोई मेरे से द्वेष करता नहीं, जो असमान हम अनेकों को, देखो यह में एक वचन है और असमान में बहुवचन है, यो असमान द्वेष्टि। अब कोई आतंकवादी है, वो आतंकवादी थोड़े से है, वो हम सब से द्वेष करता है, हम सब बहुत सारे सज्जनों से द्वेष करता है। और यम च वयम दुष्म, यम में फिर एक वचन है और वयम में फिर बहुवचन है, हम सब जिसको हैं। क्योंकि अकेला व्यक्ति भ्रांति भी कर सकता है, वही व्यक्तिगत द्वेष हो गया और नहीं, हम सबको ये लगता है, समाज को, परिवार को, पूरे गांव को, कि भाई ये गलत व्यक्ति है, सबको बाधित कर रहा है, इसको भी इसको भी इसको भी। अब वो सज्जन अनेक मिलकर के अगर ऐसी भावना करते हैं कि ये देखो हमारे से द्वेष करता है और हम भी इससे द्वेष करते हैं, द्वेष का मतलब है उपेक्षा करते हैं क्योंकि गलत है, इस द्वेष में कोई दोष नहीं है, ये तो किया जाना चाहिए, करना ही चाहिए दुष्टों के प्रति। कई जने इस तरह के मंत्र देखते हैं ना, वो आक्षेप करते हैं कि वेद में इतनी बार द्वेष शब्द आया है, बोले द्वेष करने को सिखाता है वेद। उपासना करते हैं मनसा परिक्रमा, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम दुष्म दुष्म स्तंभो जम्भे ददम, कितनी बार द्वेष द्वेष की बात आ रही है। उपासना तो इसलिए होती है कि द्वेष हटे, बार बार ये जो मेरे से द्वेष करता है, जो हमारे से द्वेष करता है, हम जिससे द्वेष करते हैं, कैसी बात है। साधकों का तो गुण होता है कि वो द्वेष ना करें, और यहाँ वेद में द्वेषों की बात कही जा रही है, ऐसे कैसी उपासना है। ये कोई मानने योग्य धर्म थोड़ा है, ये कोई अध्यात्म है क्या। अध्यात्म में तो राग द्वेष से ऊपर उठना होता है, और यहाँ द्वेष 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 सिखाया जा रहा है। ऐसे करके लोग मिथ्या आलोचना करते हैं। लेकिन वैदिक रीति से आर्यों को, सज्जनों को दुष्टों से द्वेष, द्वेष का मतलब है अप्रीति करनी ही चाहिए, उनको अलग करना ही चाहिए। और उनसे भी प्रीति करेंगे तो या तो हम वैसे बन जाएंगे, दूसरा या फिर हम दुष्टों का समर्थन कर रहे होंगे। जब हम उनसे द्वेष नहीं कर रहे हैं तो प्रीति करो, अब प्रीति करो भाई, प्रेम ही धर्म है। तो जो दुष्ट हैं उनसे भी प्रेम करो। तो दुष्टों से प्रेम करके हम क्या कराएंगे, उनकी दुष्टता को बढ़ाएंगे। सिखाने के लिए प्रेम होता है वो एक अलग बात है, वो सीखने की स्थिति में सीख रहा है, समझ रहा है, वो प्रेम से, वो तो अवसर है हमेशा, वेदों में भी लिखा है सुधार। लेकिन जो दुष्ट समझता ही नहीं है, समझ ही नहीं सकता है, वो तो धार के बैठा है, उसमें क्या करना है। उसमें जब दुष्टों के प्रति ये किया, जैसे हम आज आतंकवादियों के प्रति भाव रखते हैं, अब कई लोग उनसे भी प्रेम करते हैं। वो जो प्रेम है आतंकवादियों के प्रति वो गलत है, वो राष्ट्र और लोगों की, वो कितना गलत कर रहे हैं वो नहीं देख रहा है। जो मिलावट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, बोले प्रेम करो उनसे। वो तो किसी से कर नहीं रहे हैं, सज्जन व्यक्तियों को लूट रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, अपने पैसे में स्वार्थ में जा रहे हैं, उनसे क्या प्रेम करना है। उनको सिखाने के लिए प्रेम कर रहे हैं, सिखाने के बाद भी वो तो अपने स्वार्थ में अंधे हैं। इनसे नहीं, उनसे तो हम प्रेम करें, और वो हमारे से क्या कर रहे हैं, वो सज्जनों के प्रति क्या व्यवहार करें। उनको सज्जनों से प्रेम है क्या? अगर प्रेम होता तो वो मिलावट करते क्या? अगर एक ग्राहक से प्रेम होता, मित्रता होती, अच्छा होता, तो उसमें कम तोलता क्या? वो प्रेम होता तो ज्यादा लेता क्या? छल कपट करता क्या? तो वो तो ऐसा व्यवहार किए जा रहे हैं, और हम प्रेम प्रेम, और वो भी कहते हैं नहीं प्रेम करो जी, आप तो सज्जन हो, आप तो प्रेम करो। वो इसका दुरुपयोग करते हैं। पहले आप प्रेम करना शुरू कर दो हमारे से, हम भी कर लेंगे। तो ये कोई दोष नहीं है, ये उचित यथा योग्य व्यवहार है, तभी न्याय रह सकता है। नहीं तो दुष्टों को बढ़ावा देंगे और उसकी भी हानि होगी। हम उसको अच्छा बढ़ाते रहेंगे, वो गलत करता रहेगा, वो सोचे हाँ मैं तो ठीक कर रहा हूं। अब बच्चा गलत कार्य कर रहा है, माता पिता उसको बढ़ाते रहेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, तो बच्चे का तो हौसला बढ़ेगा ही, और गलत गलत कार्य करता ही जाएगा। इसमें किसकी हानि है? उस बच्चे की खुद की हानि है। वो गलत कामों को और करेगा, तो माता पिता को रोकना ही होता है, उसको डांटना ही होता है, राजा को रोकना ही होता है दुष्टों को। तो इस दृष्टि से ये दोष नहीं कहलाता है। तो यहां पर इसको ये जो 15 है, 15 वाला, 15 अरे वाला जो वाग वज्र है, ये उसको नष्ट करे, उस पे जाए। तो इति 15 सामिधेनिर वज्रम मंत्रो अभिवदति, ये जो मंत्र है ये 15 सामिधेनी को वज्र के रूप में, सामिधेनी रूप वज्र को कथन कर रहा है। तत् अभ्यास मंत्रेण स्यादिति, ये अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो 15 अरे आएंगे कहां से उसके, और 15 अरे नहीं आएंगे तो शत्रु का नाश कैसे होगा, उसकी हानि कैसे होगी। इसलिए ये जो 15 संख्या की पूर्ति के लिए अभ्यास किया जा रहा है, ये अर्थवान है, सार्थक है। इसलिए इसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहेंगे, इसको अनुवाद कहेंगे। ये भी आपत्ति की बात नहीं है। आगे
अब ये जो शास्त्र के वचन मिल रहे हैं, इन शास्त्र के वचनों को अलग अलग भागों में बांटा जा रहा है, ये समझा करके बता रहे हैं। तो 62वां सूत्र है, वाक्य विभाग से च अर्थ ग्रहणात्। ये जो शास्त्र के वचन हैं इनका विभाग करते हैं अलग अलग तरीके से, वो आगे बताएंगे। उनके अर्थ ग्रहणात्, अर्थ का ग्रहण होने से यानी अर्थ का ज्ञान होने से, अलग अलग तरह के वाक्य हैं और वो सब सार्थक हैं, इसलिए शास्त्र प्रमाणिक है। भाष्य में खोला, प्रमाणम शब्दों यथा लोके, शब्द जो है शास्त्र के जो वचन है वो भी प्रमाणिक है, जैसे लोक में प्रमाणिक वाक्य होते हैं ऐसे यहां भी प्रमाणित वाक्य होंगे। अब वो वाक्य का विभाग कैसे है वो आगे बता रहे हैं। विभागश्च ब्राह्मण वाक्यानाम त्रिविधा, जो ब्राह्मणों के वचन है शास्त्र, ब्राह्मण यानी वो ग्रंथों के नाम ब्राह्मण हैं, उनका विभाग 3 प्रकार से होता है। तो 63वें सूत्र में बताया, विद्यर्थवाद, अनुवाद, वचन विनियोगात ना, इसको करो विधि, अर्थवाद और अनुवाद, 3 हो गए, एक विधि हो गई, एक अर्थवाद हुआ, एक अनुवाद हुआ। इनके वचन से अनुवाद वचन विनियोगात, अनुवाद के वचनों का विनियोग यानी प्रयोग, समन्वय, विभाग होने से शास्त्रों में 3 तरह की चीजें हैं। तो कहा त्रिधा खलु ब्राह्मण वाक्यानि, 3 प्रकार के वाक्य होंगे। ये शब्द प्रमाण में सभी जगह लग जाएंगे, ब्राह्मणों में भी वचन में हो जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के वचन दे रहे हैं इसलिए उनका नाम ले लिया, बाकी ये सब जगह लग जाएंगे, वेदों पे भी घट जाएंगे। तो त्रिधा खलु ब्राह्मण वाक्यानि विनियुक्तानि, 3 प्रकार से विनियुक्त हैं, विधि वचनानि, अर्थवाद वचनानि, अनुवाद वचनानि इति। विधि वचन कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें विधि होती है। विधि क्या है इसको ये आगे बताएंगे। कुछ वाक्य होते हैं जिसमें अर्थवाद का वचन होता है, अर्थवाद का कथन होता है। अर्थवाद क्या होता है उसको ये आगे बताएंगे। और अनुवाद वचनानी, और अनुवाद क्या होता है उसको, अनुवाद को तो पीछे बताया ही है इन्होंने। अनुवाद पुनरुक्ति के संदर्भ में जो अनुवाद बताया वो अनुवाद वचन भी होते हैं। ये 3 प्रकार से किए जाते हैं, तो उसको बता रहे हैं एक एक करके। 64वें सूत्र में कहा, विधिर विधायक, विधि वचन क्या होते हैं, विधि विधायक होते हैं, विधि करने वाले होते हैं, कुछ बताने वाले होते हैं। तो उसको कहें यद वाक्यम विधायकम, जो वाक्य विधायक होता है। विधायक को आगे खोल रहे हैं, चोदकम यानी प्रेरित करने वाला कि ऐसा करो, सविधि, उसे विधि कहते हैं। और विधि कैसी होती है, विधिस्तु नियोगो अनुज्ञावा, नियोग करना और अनुज्ञा। नियोग मतलब नियुक्त करना, किसी खास जगह पे लगाना कि ऐसा करो, शुरुआत करो। जो नहीं कर रहा है उसको बताना कि आप ऐसा करो, इसको कहते हैं नियोग। निश्चित रूप से उसका कहीं योग किया जा रहा है, पहले वो नहीं कर रहा है। और अनुज्ञा का मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से उस कार्य को कर रहा है और उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है। अनुज्ञा पत्र होता है ना, स्वीकृति पत्र होता है, सहमति होती है, यहाँ ठीक है, ये ठीक कर रहे हो, उसको भी विधि के अंतर्गत लेते हैं। कोई नहीं कर रहा है उसको कहना ऐसा करो, ये तो है नियोग वचन। और करते हुए को कहना कि हाँ ठीक है आप करो ऐसा, ये अच्छा है, इसको कहते हैं अनुज्ञापन। इसमें भी विधि है कि हाँ करो करो, करते रहो। कर रहा है और उसको हम कहते हैं कि हाँ ठीक है करो, ये भी हम उसको कह रहे हैं कि हाँ करो। क्योंकि ऐसे में ज्यादा कोई कुछ कार्य कर रहा है और कोई बड़ा व्यक्ति आके कहे हाँ करो, अब बाद में कोई टोके कि भी आपने ये क्यों किया, बोले उन्होंने कहा था कि करो। कर रहा था, करते हुए को कहा उन्होंने भी कहा था कि हाँ करो करो, तो एक तरह से विधि प्राप्त हो जाती है ना कि हाँ करणीय है, किया जा सकता है। तो इन दोनों को विधि के रूप में कहा। जैसे कि उदाहरण दे रहे, यथा अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामा, जो स्वर्ग की कामना वाला है वो अग्निहोत्र से होम करे, ये एक विधि वाक्य है। पीछे जो आया था उसी को उद्धृत करते हुए कहा, तो ये तो हुआ विधि वाक्य। दूसरा है अर्थवाद। अर्थवाद किसे कहते हैं, तो 65वें सूत्र में कहा, स्तुतिर निंदा परकृति ही पुराकल्प इति अर्थवाद। अर्थवाद के 4 भेद किए इन्होंने, 4 तरह के वाक्यों को अर्थवाद के अंतर्गत लिया है। उसमें पहला है स्तुति। स्तुति मतलब जैसे प्रशंसा करते हैं हम, अच्छा बताते हैं। निंदा, उसमें दोष बताते हैं, गलती बताते हैं, हानि बताते हैं, ऐसा जो वचन है वो निंदा। तो स्तुति वाक्य भी अर्थवाद कहलाएंगे, वो स्तुत्यर्थवाद होगा। निंदा तो निंदार्थवाद होगा। और एक है प्रकृति और एक है पुराकल्प। अन्य लोग ऐसा करते हैं ये बताते हुए जब कथन होता है उसको प्रकृति कहते हैं। और पुराकल्प, पहले किसी ने ऐसा किया था
इतिहास को लेकर के जब हम उससे भी विधि की जाती है, उससे भी कहा जाता है, अर्थ का कथन किया जाता है, कोई अन्य बात कही जाती है, उसको भी अर्थवाद कहते हैं। तो अर्थवाद के 4 भेद यहां पर किए हैं, स्तुति, निंदा, प्रकृति, पुरा, कल्प। भाष्य देखिए आगे, विदेह फलवाद लक्षणा या प्रशंसा सा स्तुति। स्तुति किसे कहते हैं उसको खोला है, ये वार्तिक है कि विधि के फलवाद का के लक्षण वाली, फल को कहने के लक्षण वाली जो प्रशंसा होती है। कोई विधि वाक्य है, ऐसा करो, और उसके फल के कथन को करते हुए जब प्रशंसा की जाती है, इससे ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये जो कथन किया जाता है, फल का कथन, ये प्रशंसा ही होती है कि इसके करोगे तो देखो ये हो जाएगा, उसको स्तुति कहते हैं। उस विधि की, उस कर्म की स्तुति की जा रही है। संप्रत्ययार्था स्तूयमानम श्रद्धीता इति। और ये स्तुति किस लिए होती है? संप्रत्ययार्था, संप्रत्यय के लिए होती है, विशेष ज्ञान के लिए होती है, निश्चय के लिए होती है, निश्चय कराने के लिए। क्या? कि स्तूयमानम श्रद्धीता इति, जिसकी स्तुति की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है, उसके प्रति श्रद्धा रखे। क्या मेरे को करना है इसको, क्योंकि जब फल बताया जा रहा है तो उसको श्रद्धा होती है कि नहीं मेरे को करना है। फल नहीं है तो श्रद्धा नहीं होगी, ढीलापन रहेगा अंदर। तो श्रद्धा पैदा हो उसके लिए फल का कथन, प्रशंसा की जाती है। प्रवर्तिकाच, और ये प्रेरित करने वाली भी होती है। फल श्रवणात् प्रवर्तते, फल को सुनकर के वो प्रवृत्ति भी करता है। जो कर्म कर रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा बने, ये भी काम है इसका, स्तुति का। और जो कर्म को नहीं कर रहा है तो वो कर्म में प्रवृत्त हो जाए, उसके लिए भी प्रशंसा की जाती है। तो प्रवृत्ति का आचा फल श्रवणात् प्रवर्तते, फल के श्रवण से प्रवृत्त होता है। उसके लिए इन्होंने एक अब ये स्तुति वाक्य दिया है, उसमें प्रवृत्त हो या तो श्रद्धा पैदा करें। सर्वजिता वै देवा सर्वम अयजन। देवा, देवलोग, देवलोगों ने सर्वम अयजन, सबका यजन किया। किसके द्वारा? सर्वजिता, सर्वजित नाम के याग से याग किया। सर्वजित, सर्वजिता ये तृतीया एक वचन है। सर्वजित के द्वारा देवों ने सबका यजन किया। क्यों किया? सर्वस्य आप्त्ययी, सबकी प्राप्ति के लिए, जितनी चीजें वो सारी मिल जाएं उसके लिए सर्वजित नाम से करते हैं। तो सर्वस्य आप्त्ययी, आप्त्ययी मतलब प्राप्ति, प्राप्ति के लिए, एक बात ये भी प्रशंसा है। दूसरा कहा सर्वस्य जित्ययी अल्प विराम, सबको जीतने के लिए, सब पर विजय प्राप्त करने के लिए, सबको प्राप्त करने के लिए, सब पर विजय, ये दोनों ही प्रशंसा है, इसकी स्तुति है। सर्वम एव एतेन आपनोति सर्वम जयति, जो इसको सर्वजित को करता है तो सर्वम एव एतेन, एतेन मतलब सर्वजितेन, सर्वजित के, सर्वजिता, सर्वजित के द्वारा आपनोति प्राप्त करता है, और सर्वम जयति सबको जीत लेता है। इत्येवम आदि, इस प्रकार के जो ये वचन है ये स्तुति कहलाते हैं। तो कर्म में श्रद्धा पैदा करने के लिए और कर्म के प्रति प्रवृत्त करने के लिए होते हैं। आगे अब निंदा वचन को कह रहे हैं। अनिष्ट फलवादो निंदा, अनिष्ट फल का कथन करना निंदा कहलाती है। अनिष्ट मतलब जो हमारे को इच्छित नहीं है, ऐसे फल का कथन कि ऐसा करोगे बोले बीमार पड़ जाओगे, ऐसा करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। अब ये उस कर्म का फल ही तो बताया जा रहा है कि इसके करने से ऐसा होगा, लेकिन जो फल बताया जा रहा है वो कैसा है? इष्ट नहीं है, हम नहीं चाहते हैं, अनिष्ट फल है, हानिकारक है। तो जब अनिष्ट फल का कथन किया जाता है तो इसको कहते हैं निंदा। ये क्यों होती है? वर्जनार्था, वर्जन के लिए होती है, छोड़ने के लिए होती है, इसको छोड़ सके व्यक्ति। वर्जनार्था को आगे खोल रहे हैं। निंदितम न समाचरेदिति, जो निंदित है, हानिकारक है, उसको वो आचरण में न लाए, इसके लिए ये निंदा कथन किया जाता है। उसके लिए वचन दे रहे हैं। स एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानम यज्ञोतिष्ठोमो अल्प विराम, जो ज्योतिष्ठोम है वो यज्ञों में प्रथम यज्ञ है। या एतेन अनिष्टवा, जो इससे यजन न करके, अनिष्टवा, ट के नीचे वह नहीं हो तो लगा लीजिए, अनिष्टवा। या एतेन अनिष्टवा अन्येन यजते, इससे यजन न करके किसी अन्य से यजन करता है, प्रारंभ करता है, तो गर्ते पतति, वो गड्ढे में गिरता है। अभी निंदा की जा रही है। गड्ढे में गिरने से, गड्ढे में गिरना कौन सा इष्ट होता है? अनिष्ट ही होता है। गर्ते पतति अयम एव एतत् जीर्यते, और ये इसका जीर्ण हो जाता है, क्षीण हो जाता है।
ये अयम एवं एतत् जीर्यते व प्रमीयते वा, अथवा वो नष्ट हो जाता है। ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी दिया है, जो निंदा वचन है उसमें इसी को उद्धृत किया हुआ है। पीछे एक दिन यज्ञ में बात चल रही थी ना स्तुति और निंदा की, उसमें जो वचन दिया था यही दिया था उन्होंने। तो इसके आगे प्रकृति और पुराकल्प भी कहेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।